येस मॅम. येस, थँक्यू धनम्मा. मी डॉक्टर जयश्री पट्टण. आपल्या 40व्या पुष्पाला सुरुवात करूया. मी जयश्री पाटील कोगनूर यांना विनंती करते कार्यक्रमाला सुरुवात करा. धन्यवाद. ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. मैं जयश्री पाटिल कोगनूर आप सभी श्रोताओं का वचन अध्ययन बसव मंच मराठी हिंदी व्याख्यानमाला 40वें पुष्प में हार्दिक स्वागत करती हूँ. बसव अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च सेंटर पुणे हर महीने के पहले शनिवार को विविध धार्मिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, सामाजिक विषय पर व्याख्यान आयोजित करते हैं. आज का व्याख्यान लिंगैक्य शरणी एडवोकेट छाया उमाकांत शेटकार इनकी स्मृति में आयोजित किया है. आज के व्याख्यान का विषय है शांतिदूत महावीर. इस विषय पर शरणी डॉक्टर सीमा तरल गाला व्याख्यान देंगे. मैं आपको इस कार्यक्रम की रूप से पहले शरणी सृष्टि अलियार वचन प्रार्थना गाएंगी. उसके बाद संयोजिका शरणी डॉक्टर जयश्री अंगड़ी पट्टण स्वागत प्रस्तावना करेंगे और आज की व्याख्याता शरणी डॉक्टर सीमा तरल गाला इनका परिचय देंगे. फिर शरणी डॉक्टर सीमा तरल गाला व्याख्यान देंगे. उसके बाद शरण डॉक्टर शशिकांत पट्टण मार्गदर्शन करेंगे. श्रोताओं से विचार विमर्श होगा. श्रोता अपना सवाल पूछ सकते हैं. शरणी विजयालक्ष्मी सोलद कोटगी इनके शरण समर्पण से कार्यक्रम की समाप्ति होगी. अब मैं शरणी सृष्टि अय्यर से निवेदन करती हूँ कि वे वचन प्रार्थना शुरू करें. शरणी सृष्टि अय्यर. थैंक यू मैम. सभी को मेरा शरणु शरणार्थी. अभी मैं एक वचना गाने वाली हूँ जो विश्व गुरु बसवण्णा ने लिखा है, तो प्रस्तुत करती हूँ. अमीर बनाए शिव मंदिर, मैं तो गरीब क्या करूं. अमीर बनाए शिव मंदिर, मैं तो गरीब क्या करूं. कूड़न संगम देवा देवा, कूड़न संगम देवा देवा, अमीर बनाए शिव मंदिर, मैं तो गरीब क्या करूं. मेरे चरण ही कम्ब है, मेरे चरण ही कम्ब है, मेरे मंदिर, मेरे मंदिरा सिर ही स्वर्ण कलश है प्रभु, सिर ही स्वर्ण कलश है प्रभु, अमीर बनाए शिव मंदिर, मैं तो गरीब क्या करूं. मेरे चरण ही कम्ब है, मेरे चरण ही कम्ब है, मेरे मंदिरा स्थावर मिट जाता है पर, स्थावर मिट जाता है पर, मिट जाता नहीं जंगमा, मिट जाता नहीं जंगमा, मिट जाता नहीं जंगमा, अमीर बनाए शिव मंदिर, मैं तो गरीब
क्या करूं, मैं तो गरीब क्या करूं, मैं तो गरीब क्या करूं। धन्यवाद। विश्वगुरु महात्मा बसवेश्वर का ये बहुत ही सुंदर वचन सृष्टि याड़ीगर ने बहुत अच्छी तरह से गाया है। हर कोई मंदिर नहीं बना सकता, तो क्या हम खुद के शरीर को ही मंदिर बनाएं और परमात्मा की उपासना करें। अब मैं शरणी डॉक्टर जयश्री अंगड़ी पट्टन से निवेदन करती हूँ कि वे स्वागत प्रस्तावना करें और आज की अतिथि व्याख्यात्री का परिचय दें। डॉक्टर जयश्री अंगड़ी पट्टन। नमस्कार, नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर जयश्री पट्टन पूना से बात कर रही हूँ। आज का हमारा बसव वचन वचन बस वचन अध्ययन बसव वेदिके, ये वेदिके के ऊपर हम हमेशा बसवन्ना शरण शरणी जो 12वें शतक में शतियों में हो गए हैं, जो लिंगायत धर्म के संस्थापक है, उनके बारे में हम चर्चा सूत्र लेते हैं। उनके साथ साथ पुरोगामी विचार वाले जो है उनका भी हम सोचते हैं। तो इस बार पहले मैं सब भक्त गणों का, आज के अतिथि डॉक्टर सीमा तरल जी का, फिर उनके साथ उनकी फैमिली जो आई है उनका सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी पहचान वापी में जब हम गए थे तभी हुई थी और मैडम के मुलाकात के साथ समझ में आया कि मैडम का पीएचडी ही जैनिज्म में हुआ है एंड शी इज फ्रॉम बल्लारी। तो वैसे उनका चाइल्डहुड जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटक से जुड़ा है, क्योंकि वहां से ग्रोन अप होने के तो उनको बसवन्ना जी के बारे में, महात्मा बसवन्ना जी के बारे में पता है, शरण शरणी के बारे में पता है, तो वचन साहित्य क्या होता है। तो मैं सबको यहाँ, अभी हमारा मराठी वर्जन हमेशा होता था, तो दिस टाइम ये हमारा पहली बार हिंदी वर्जन में हम ले रहे, ताकि हमारे अतिथि उन्होंने बोला कि ये हिंदी वर्जन में हम जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अरे लिंगायत बोला तो लिंगायत सब महात्मा, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, इन्हें साउथ भारत में बोल सकते हैं कि महात्मा बसवेश्वर हम पकड़ते हैं कि पहले विद्रोही क्रांतिकारी है। लेकिन उनसे पहले हम जैन के बारे में बहुत पता है, हमें महावीर जी के पता है, बुद्ध जी के तथागत बुद्ध के बारे में पता है। लेकिन महावीर जो हो गए हैं वो 2005 इयर्स बिफोर बसवन्ना। तो बसवन्ना हम 12वीं शती में बोलते हैं, लेकिन ये 500 BC, तो उसके बारे में महावीर जैन के बारे में मैडम हमें बताएंगे। मैं अपना एक छोटा सा वचन लेती हूँ। तो वचन यानी क्या होता है पहले ये बताती हूँ कि जैसे बसवन्ना महात्मा बसवेश्वर बोला जाता है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में उन्हीं को हम बसवन्ना बोलते हैं। मतलब बसवन्ना का मतलब सफिक्स अन्ना होता है कि जिसको जो बड़ा भैया है हमारे घर में, जिनके साथ हम बात कर सकते हैं बैठकर मिलजुल कर। तो बसवन्ना जी ने हम पहली बार समाज में लिंग भेद विरुद्ध, फिर समाज विरुद्ध, जो समाज की अलग अलग स्थितियां थी उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया, क्रांति उठाई। उन्होंने बोला कि हर मनुष्य समान है। तो पहली बार समानता का जो मंत्र दिया है वो बसवन्ना जी ने दिया है, ऐसा हम मानते हैं। अब फिर उन्हीं के जैसे महावीर जी है, फिर बुद्ध है, बसवन्ना है, फिर अंबेडकर जी आते हैं। इन सभी महानीय पुरुषों ने विश्व मानवीयता के लिए बहुत काम किया है। तो ये सब अलग अलग कालखंड में हुए हैं, लेकिन सबका जो काम है वो सबका काम मानवीयता, समानता के लिए। जैसे हम बोलते हैं इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, बंधुता, कि विश्व में बंधुता कैसे आनी चाहिए, इनकी सीख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उनसे क्या सीखते हैं। तो मैं पहले मेरा जो प्रास्ताविक है, तो प्रास्ताविक में बसवन्ना जी का एक वचन लेके लेती हूँ। बसवन्ना बोलते हैं, ज्ञान के बल से अज्ञान का नाश है, ज्योति के बल से अंधकार का नाश है, सत्य के बल से असत्य का नाश है, पारस के बल से लोहत्व का नाश है, कूढ़ संग के शरणों के अनुभव के बल से मेरे भव का भाव नाश है। देखो जी, मीन्स मेरे भाव का मतलब मेरे अहंकार, मेरा ईगो निकल जाता है। अगर मैं आप जैसे सभी
प्रशंसक लोग, सभी मानवीयता के लिए जो सोशल वर्क करते हैं, उनके साथ बैठूं, उनके साथ मेरा मिलना जुलना है, तो मैं सबको साथ लेकर समाज, ये मेरा जो समाज है आगे बढ़ेगा। तो हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और ऑनलाइन प्रोग्राम 40वां एपिसोड है। तो गए लास्ट हमारे 40 एपिसोड में हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा सत्र रखा है। तो इस बार हमने लिंगायत, जब हम मैडम से बात कर रहे थे, डॉक्टर सीमा के मैडम के साथ, तभी हमें लगा कि महावीर के बारे में अब इस मंच पर किसी ने भी कुछ बोला नहीं था। जैसे समाज में हम जाते हैं तो कर्नाटक में, मैं बेलगाम में थी तो मैंने कमल बस्ती देखी है। तो कर्नाटक में फिर श्रवण बेळगोळ के बारे में कौन नहीं जानता, सबको जानता है, सब पता है। तो जब बसवेश्वर से भी पहले, आज से अगर आप पीछे देखते हैं तो 3000 साल पहले महावीर ने सत्य के लिए और युद्ध नहीं होना चाहिए, तो शांति का जो पाठ दिया है वो अभी तक इस युग में, 21वें युग में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। क्योंकि अभी हम देखते हैं सब जगह अत्याचार है, सब जगह वॉर चल रहे हैं, हिंसाचारी जो समाज है, उसके लिए अगर हम ये महावीर जी का योगदान अगर हम देखते हैं तो उनका हमें थोड़ी सी मानवीयता का सामने हम जाएंगे तो शांति, समता और बंधुता स्थापित करने की बहुत जरूरत है। इसलिए हमने इसके आज का एपिसोड रखा है। फिर जैसे महात्मा बसवन्ना ने हमें इष्टलिंग योग के बारे में बताया है, कायकवे कैलाश बताया है, दासोह का तत्व बताया, अनुभव मंडप बताया, और हमारा धर्म ग्रंथ बोले लिंगायतों का तो वचन साहित्य है। तो वचन अभी जो सृष्टि ने बहुत ही सुंदर उसने गाया, तो उसका मतलब यही है कि जो बहुत अमीर लोग हैं वो बांधेंगे मंदिर को, भगवान को मंदिर में पाएंगे, लेकिन हम हमारे जैसे जो कॉमन मैन है, हम हमारे मन के अंदर जो भगवान है, जो आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, उसी को हम भगवान करेंगे। तो हमारे मानव से भगवान होने का जो जर्नी है वही हमारे लिंगायत तत्व है कि सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, सबके साथ सत्य रहो, अपना अहंकार दूर रखो, चोरी करनी नहीं है, मारना नहीं है, किसी को हिंसा नहीं बोलना है। तो उसी के पैराग्राफ में, उसी के जैसे ही अपनी महावीर जी है। तो कर्नाटक में हमें खूबसूरत जैन मंदिर है जो इस राज्य के समृद्ध इतिहास और धार्मिक महत्व दर्शाता है। और लिंगायत में एक ग्रुप है बनजीगान करके, तो बनजी का तो डॉक्टर पट्टन हमेशा हमें बोलते हैं कि बनजीगा का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ जैन्स। तो शायद उसके बारे में डॉक्टर पट्टन हमें ज्यादा बताएंगे कि क्या ग्रुप है, कि जैन जो धर्म है, जब बसवन्ना जी थे, बसवन्ना जी प्रधानमंत्री थे बिज्जल राजा के, जब ही राजा थे, तो बिज्जल राजा एक जैन राजा था, उनकी बहन नीलांबिका ये बसवन्ना की दूसरी रानी थी। तो वैसे जैनिज्म और लिंगायत ये जो है बहुत पास में है, तो उनमें क्या साम्य है, उनमें से हमें क्या लेना है, उनमें से हमें क्या सीख लेनी है। तो यही सीखने के लिए हमने आज हमारे अतिथि डॉक्टर सीमा मैडम को बुलाया है। तो ये मैं प्रास्ताविक यहाँ रुकाती हूँ और उनके बारे में मैं परिचय देती हूँ। डॉक्टर सीमा तरल गाला मैडम, आपकी और आपकी फैमिली और यहाँ जो शरण बंधु है सबको मैं सबका मैं आभारी हूँ, स्वागत करती हूँ। मैडम की पीएचडी जैन फिलॉसफी में हुई है। मैडम अभी फॉर्मर कारपोरेटर रह चुकी है वापी नगर पालिका में। मैडम का जो सोशल सर्विस है, तो मैडम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक्टिवली काम कर रही है। नेशनल का मैडम का सबसे अच्छी बात मुझे बहुत क्या अच्छा लगा कि हम देखते हैं कि जो व्याख्यान देते हैं वो अपने एकेडमिक्स में बहुत एक्सेल रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली मैडम ने देखा तो मैडम के बायोडाटा में लिखा है कि मैडम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है राइफल शूटिंग में 5 बार। तो मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमें स्पोर्ट्स में, फिर सोशल सर्विस में,
एकेडमिक्स में काम करने वाले बहुत कम व्यक्तित्व हमारे मंच पे आए हैं, उसमें से आप बहुत खास हो। मैडम ने एनसीसी में ABC सर्टिफिकेट पाया है, तो शी इज होल्डर ऑफ एनसीसी ABC सर्टिफिकेट्स। मैडम का स्पीच वो व्याख्याति करके यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मैडम ने स्पीच दिया है। तो उनका टॉपिक था पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन, कि वुमेन की एम्पावरमेंट, वुमेन की मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी स्थिति के बारे में, जैसे महावीर जी ने सोचा है, महात्मा बसवन्ना जी ने सोचा है, अंबेडकर जी ने सोचा है, उसी टॉपिक पे लेकर मैडम जी ने न्यूयॉर्क में स्पीच दिया है। फिर मैडम G20 में स्पेशल इनवाइटी रही है, जिससे G20 मिनिस्टेरियल समिट्स इन तिरुवनंतपुरम एंड गांधीनगर में मैडम ने अपना शी इज अ स्पेशल इनवाइटी करके मैडम ने अटेंड किया है। फिर मैडम का मोटिवेशनल स्पीकर है ऑन जैन फिलोसॉफी, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग। तो जैसे हेल्थ बोले तो सिर्फ फिजिकल नहीं आता, वहाँ मेंटल, तो मेंटल आजकल देखा जाए तो आजकल के कॉम्पिटिटिव एज में बहुत सारे वुमेन्स को स्पेशली, तो वो मानसिक स्थिति बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से मैडम मैं आपका दूसरा लेक्चर इसी टॉपिक पे रखना चाहूंगी, क्योंकि वो करंट प्रॉब्लम्स में बहुत है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन मेंटल इश्यूज इतने हैं लेडीज के बारे की, लेडीज की लाइफ में, कि क्योंकि वो सब उनके फिजिकल में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या अलग दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर मैडम एक यूट्यूब चैनल भी रन करती है। मैडम का यूट्यूब चैनल का नाम है सीमा तरल गाला। उसके साथ मैडम ने साइन लैंग्वेजेस सीखी है, जिससे वो स्पेशल एबल चिल्ड्रन के साथ, जैसे चिल्ड्रन के साथ वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। हम पता है कि जो हमारे आसपास भी जो ब्लाइंड बच्चे हैं या कुछ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, उन्हें बोलने में तकलीफ होती है, तो उनके साथ कैसे आप संवाद करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे। देन मैडम शी इज ऑनरेबल टीचर वाज इन इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज इन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। Currently, she is working as a social and welfare activist to make people's lives easier. तो वैसे she is a true sense social worker है, हम इसे बोल सकते हैं। मैडम को बहुत सारी लैंग्वेजेस पता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी एंड कन्नड़ा। मैडम अभी गुजरात में है, तो उनका नेटिव लैंग्वेज है कुच्ची, कुछ, तो वो लैंग्वेज भी मैडम को पता है। फिर इंडियन साइन लैंग्वेजेस पता है। मैडम इज मैरिड टू श्री तरल गाला, जो बिजनेसमैन है, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। उनसे भी हम मिले हैं वापी में। एंड शी इज ब्लेस्ड विद अ सन कल्प एंड डॉटर इन लॉ प्रियंका। तो मैडम सबका मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, पूरे परिवार का। और आपका जो आपकी मैडम की जो पहचान है, मैडम ने जो बायोडाटा भेजा है मुझे, वो अराउंड 92 पेजेस का है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। मैडम मैं अल्प परिचय देती हूँ, और आपसे हमें कुछ सुनना है जैनिज्म के बारे में, तो ये मंच जो है ये आपके लिए खुला है। इतना कहकर मैं यहाँ आप विदाई लेती हूँ, और आप सबका मैं स्वागत करके धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर जयश्री अंगड़ी पट्टन। अब मैं आज की अतिथि व्याख्यात्री श्री डॉक्टर सीमा तरल गाला, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर सीमा तरल गाला। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ पर मेरे विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और मैं सचमुच में बहुत ही लकी फील करती हूँ कि आप जैसे सारे इंटेलेक्चुअल इतने सारे लोगों के साथ मैं बैठी हूँ आज, और ये मेरा प्रिविलेज है। डॉक्टर जयश्री पट्टन जी और डॉक्टर शशिकांत जी से वापी में मिले थे, तभी बात हुई थी एक बार, और तभी भी हम बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने बात की थी, और उसका परिणाम आया है कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और वैसे भी डॉक्टर जयश्री के साथ मैं रेगुलर टच में हूँ, और ये आपका जो आप
ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं बसवण्णा के बारे में, ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपसे बात हुई उसके बाद मैंने ज्यादा स्टडी किया बसवण्णा के बारे में, और पता चला कि उनके विचार कितने खुले विचार थे, वो बहुत ही मॉडर्न काइंड ऑफ विचार वाले थे वो। और उन्होंने जो जो किया है वो सब भी मैंने बाद में पढ़ा। और आज जो आपने मुझे महावीर जी के बारे में बोलने के लिए कहा है, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे विचार बहुत आपस में मिलते हैं उनके। तो आज आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू अगेन। और सभी को वापस एक बार नमस्कार। और ये जयश्री जी ने बहुत ही बड़ा परिचय दिया, कुछ भी नहीं है ऐसे, एकदम बिल्कुल सिंपल सादी। मैं ये चाहती हूँ कि बस मैं जब मेरा जन्म हुआ है, मेरे मम्मी पापा, मेरे सासू ससुर और मेरी फैमिली तरल, मेरे हस्बैंड तरल, कल्प मेरा लड़का और बहू, इन सबका इतना अच्छा सपोर्ट है मुझे कि मैं आज ये सब कर पा रही हूँ। तो मेरा जब जन्म हुआ है तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं ये ऋण चुका के जाऊं, कुछ ना कुछ मैं दे के जाऊं। तो बस ये देने के प्रयास में मैं ये सब कर रही हूँ। तो ये मेरी जवाबदारी है, मेरी ड्यूटी है। तो मैं कुछ भी स्पेशल नहीं कर रही हूँ, बस मेरी जवाबदारी मैं पूरी कर रही हूँ। तो आज हम बातें करेंगे। इनफैक्ट आप ये मत सोचना कि मैं लेक्चर देने आई हूँ और मैं लेक्चर देती रहूंगी और आप सुनते रहेंगे। ये एक थोड़ी सी बातचीत काइंड ऑफ भी हो सकती है। और मैं बिल्कुल फॉर्मल वे में मैं नहीं बोलूंगी, इनफॉर्मल वे में ही मैं बोलूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों को मैंने कन्नड़ा में बोलते हुए सुना, क्योंकि मैं खुद कर्नाटक में मेरा जन्म है। मेरी मम्मी भी अभी ये मीटिंग में जुड़ी है। वो बहुत साल वो कर्नाटक बेल्लारी में रही थी, और अभी हम मेरे मम्मी वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, और मैं खुद यहाँ पर गुजरात में हूँ। तो बेल्लारी से कनेक्शन है, कर्नाटका से कनेक्शन है, महाराष्ट्र में सांगली में हम बहुत साल रहे हैं शादी के बाद, और फिर मैं गुजरात शिफ्ट हुई। तो महाराष्ट्र के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि मैं भारतीय हूँ, जिसमें मैं गुजराती भी आ गया, महाराष्ट्रन भी आ गया, एंड कन्नड़ा भी आ गया, और कच्छ की हूँ, जो गुजरात में है, तो मैं कच्छी हूँ। तो अच्छा लगता है ये सब सुन के। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, लेकिन ये स्क्रीन जो है वो एक सपोर्ट रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारा एक इंटरेक्शन हो और आप सुने और समझे कि क्या है, महावीर भगवान कौन थे और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये सब मैं ट्राई करूंगी बेस्ट पॉसिबल वे में। मैं ये सोचती हूँ कि मैं लायक इतनी शायद नहीं हूँ, बट कोशिश करूंगी कि मैं सबसे बातचीत कर सकूं। थोड़ा जो भी मैंने सीखा है, पीएचडी में किया है, वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं शेयर कर सकूं। आई थिंक सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके, आवाज भी क्लियर है ना? यस मैम। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ नवकार मंत्र, जिसको हम बोलते हैं नमोकार मंत्र भी बोलते हैं और नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं। ये नवकार मंत्र जैनों का मंत्र है, बट ये कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर नहीं है जो जैनों के लिए है या जैनों का है। इसमें ये एक गुण के लिए मंत्र है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये बहुत ही ओपन वे में सभी के गुण की प्रशंसा करता है। तो ये नवकार मंत्र विश्व का मंत्र है, यूनिवर्सल मंत्र है ये। तो मैं मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासणो, मंगलानंच सव्वे सिंह पद्मम होई मंगलम। ये नवकार मंत्र पंच परमेष्टि यानी 5 स्पेशल लोगों की प्रशंसा करता है। जो पहले में है अरिहंत, मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु है हमारे, स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं। फिर सिद्धाणम, जिन्होंने मोक्ष में स्थान पा लिया है। आयरियाणम, आचार्य भगवंत, जो हमको गाइड करते हैं। वज्जायाणम, यानी वो जो हमको स्पिरिचुअल समझ देते हैं। और नमो लोय सव्व साहुणम, साहू मतलब साधु और साध्वी भगवंतों को भी नमस्कार। ये नमस्कार मंत्र है वो बहुत ही हम्बल मंत्र है, ह्यूमिलिटी बताता है, क्योंकि हर एक
नमस्कार में हर एक शब्द में पहले आता है नमो, यानी नमस्कार करने का भाव आता है इसमें। आखिर के जो 4 लाइन है, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़वन होई मंगलम, ये दर्शाता है कि ये जो 5 परमेश्वरी को नमस्कार करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, और ये सबसे मंगल है, सबसे ज्यादा मंगल है ये। और ये एक गुणवर्धक मंगल मंत्र है ये। सो विश्व में इसको यूनिवर्सल मंत्र के रूप में भी हमने इसको स्वीकार किया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हम जो हमारा टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है शांति दूत महावीर। महावीर जो तीर्थंकर है, हो चुके हैं, तो हम आज उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पेरेंट्स कौन थे, और उन्होंने क्या किया ऐसा कि आज हम उनको याद करते हैं 2600 साल के बाद भी। तो एक हम थोड़ी सी कल्पना करते हैं, थोड़ा हम ये सोचते हैं कि कभी कोई साइलेंस यानी मौन, कभी भी आपने सोचा है कि मौन कोई शब्द से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्या? आज की दुनिया जो बहुत ही ज्यादा आवाज भरी है, सबके ओपिनियंस है, इतने सारे झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो क्या इनर शांति यानी आत्मा की शांति के लिए कोई जगह बची है क्या? इसके बारे में अगर हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमको क्या जवाब मिलता है? तो आगे देखते हैं। Have you ever met someone who never blamed, never attacked, and yet transformed everyone around him? जैसे हम मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान, कभी किसी भी चीज में उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, कभी किसी भी चीज में उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ आत्मचिंतन किया है। और इतनी ज्यादा आत्मचिंतन करके उन्होंने एक रास्ता ढूंढा और ट्रांसफॉर्मेशन ले आए कि जो भी उनके आसपास थे, जो आज के जमाने में भी जी रहे हैं, उनके जीवन में भी इतना ट्रांसफॉर्मेशन। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल बात किए बगैर, मौन रहकर, शांति में रहकर, कैसे कोई इंसान इतना ट्रांसफॉर्मेशन ले आ सकता है? ये सोचिए कि वो उस इंसान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत होगी, शक्ति होगी, जो आवाज उठाए बगैर इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ले आने की ताकत रखता हो। आज के जमाने में जब हम सोचते हैं तो सब एक दूसरे को कॉन्क्वर करने की भावना रखते हैं, मतलब कब्जा करने की। यानी अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल के लिए। कुछ दिन पहले इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हो चुका है। जब हम कब्जा करने की बात करते हैं, कॉन्क्वर करने की बात करते हैं, तभी एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्यों ना अपने आप को कॉन्क्वर करूं, क्यों ना मैं अपने आप के अंदर के दुश्मनों को हटाऊं, अपने अंदर झांकूं और अपने अंदर ये सोचूं कि मैं किस चीज पे राज कर सकता हूं। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आज से 2600 ईयर्स पहले जन्म लेता है, जिसका नाम है वर्धमान। वो उनका जब जन्म हुआ, उनका नाम उनके मम्मी पापा ने रखा वर्धमान। वर्धमान एक बहुत ही मतलब इतना ज्यादा लग्जरी में रहने वाला, इतना ज्यादा महलों में आराम में रहने वाला, जो चाहिए वो सिर्फ मुंह से बोले या ना भी बोले तो उसके सामने हाजिर हो जाता है। ऐसे लग्जरी में रहने वाला, ऐसे बड़े से महल में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा, जिसका जन्म होता है 599 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा में, क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले, तो 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं हम। तो उस जन्म में क्षत्रिय कुंड, जो आज नालंदा है बिहार में, नालंदा के पास क्षत्रिय कुंड यानी कुंडग्राम नाम का एक छोटा सा शहर, उसके अंदर क्षत्रिय कुंड नाम के एरिया में वर्धमान का जन्म होता है। उनके मम्मी पापा का नाम राजा सिद्धार्थ महाराजा पापा,
और मम्मी थे क्वीन त्रिशला, त्रिशला माता उनकी, जो वहां की रानी। वो व्यक्ति जो बहुत ही आराम से रहने वाला, इतना सुख शांति में, इतने सुख के अंदर रहने वाला, एक अचानक एक दिन एट द एज ऑफ 30 के साल में उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये सारा कुछ त्याग कर देना है, छोड़ देना है, ये कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज मुझे नहीं चाहिए। और वो घर छोड़कर, महल छोड़कर, सारी लग्जरीज छोड़कर 30 की एज में वो मॉन्क बन जाता है, एक साधु बन जाता है। फिर साधु बनने के बाद 30 और 12 साल, 12.5 years वो बहुत ही कठोर साधना करते हैं। साधना क्यों करते हैं, साधना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद 12.5 साल साधना करने के बाद उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। अभी केवल ज्ञान क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। एक प्रकार का ज्ञान है, जैसे जैनिज्म में बताया गया है कि 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, वो केवल ज्ञान। मति ज्ञान जो आप में, मुझ में, सब में है, यानी कोई भी इंद्रिय, जैसे कि नाक या जीभ या कान या आंख या त्वचा, स्किन, ये सब से हम फील कर कर जो हमको पता चलता है वो मति ज्ञान होता है। मति या श्रुत, श्रुत ज्ञान होता है कोई भी शब्द समझकर। जैसे मैं बोलती हूँ नमस्कार, तो नमस्कार बोलने के बाद आपको तुरंत सभी को ये पता चल जाएगा कि नमस्कार मतलब मैं आपको नमन करती हूँ, ये आपको तुरंत एक शब्द में पता चल जाएगा। या मैं बोलती हूँ किसी को मुझे पेन दे दो, तो पेन, आप सब समझ जाएंगे पेन का मतलब है पेन जिससे मुझे कुछ लिखना है। ये हो गया श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान होता है कि हमारे नॉर्मली, जैसे आज मम्मी ने पाव भाजी बनाया, कैसे पता चलता है, घर के अंदर पैर रखते ही हम लोग जब सूंघते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाता है, मम्मी हाँ आज तुमने पाव भाजी बनाया है। तो ये हो गया मति और श्रुत। तो मति श्रुत के बाद आता है अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान इज एब्सोल्यूट नॉलेज, मतलब ये नॉलेज के बाद कोई नॉलेज की कमी नहीं रहती। कब कहाँ क्या हो रहा है ये पता चल जाता है, और किस काल में हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है ये पता तुरंत चल जाता है। उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये आत्मा का ज्ञान होता है, ये कोई भी इंद्रिय से प्राप्त नहीं होता, वो आत्मा का ज्ञान होता है। ऐसे हमारे आसपास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे टर्टल की एक एग्जाम्पल देती हूँ। टर्टल उनका जब भी ब्रीडिंग पीरियड आता है तो वो अंडे देते हैं, और वो जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो उनको कोई भी ये नहीं बताता कि आप इस तरफ जाओ या इस तरफ, ये डायरेक्शन में जाओ। वो अपने आप चलकर, सारे के सारे चलकर समुद्र की ओर ही चले जाते हैं वो। तो उनको ये ज्ञान कहाँ से आता है, कैसे पता चलता है कि मुझे इस तरफ ही जाना है। कोई भूल से एक भी टर्टल इस तरफ नहीं जाता, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में समुद्र की तरफ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसा ज्ञान है। तो जब महावीर भगवान ने 12.5 years की साधना की, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद उन्होंने और नेक्स्ट 30 years के लिए उन्होंने इसका प्रीचिंग किया, लोगों को ये समझाया कि ये क्या है। मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी उन्होंने एक पंथ उन्होंने चालू नहीं किया था, ये धर्म उन्होंने चालू, रिलीजन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने चालू नहीं, उन्होंने सिर्फ रास्ता ढूंढा अंदर की आत्मा की शांति के लिए और आत्मा को ऐसी जगह पर बिठाने के लिए कि जहां से कोई रिटर्न नहीं आना है। तो ऐसी जगह, ऐसे पथ रास्ते का उन्होंने शोध किया अपने साधना से, और फिर उन्होंने वही जो उन्होंने शोध किया वो उन्होंने 30 years तक उन्होंने प्रीच किया, बताया, व्याख्यान दिया, लोगों को बताया। और फिर उनकी डेथ, जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं डेथ, उनकी डेथ हो गई है 527 BCE में, मतलब उनकी उम्र थी उस वक्त 72 years की, यानी उनकी जब आयु 72 years की हुई तभी उनकी डेथ हुई, पावापुरी में जो बिहार में है। वहां पे एक बहुत बड़ा जैन देरासर मंदिर भी है। और बहुत ही ये एरिया के आसपास जैसे नालंदा, वैशाली जिला है और पावापुरी जिला, ये सब में बहुत सारे जैन के मंदिर है। आप नेट पर सर्च कर सकते हो। और आपको एक एक्स्ट्रा मतलब मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जो ये ज्ञान के बारे में मैंने बताया, 5 प्रकार का ज्ञान, अगर आप एक यूट्यूब पर मूवी सर्च करेंगे, एक चीज मिलेगी वंडरफुल,
मैं आपको बाद में लिख के बता देती हूँ। एक चीज, ये हिंदी में मूवी है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल का मतलब है कोई आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसके अंदर 5 प्रकार का ज्ञान के बारे में बहुत ही सिंपल भाषा में विदाउट एनी रिलीजियस कनेक्शन बताया गया है। तो ये है एक रफ महावीर वर्धमान जो बाद में महावीर बने, उनकी एक लाइफ की एक जैसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। फिर जो मैंने आपको बात की अभी, उन्होंने 10 इयर्स तक बहुत ही ज्यादा कड़ी साधना की उन्होंने। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेयरफुट चलते रहे, मतलब चप्पल भी नहीं पहना, चप्पल के बगैर। जो एक लड़का अब तक महलों में रहता था, आराम में रहता था, लग्जरीज में रहता था, अचानक उन्होंने ये नक्की किया कि मुझे सब त्याग देना है, कपड़ों के बगैर। 1 साल तक उनके पास कपड़े थे, एक कपड़ा था जो उन्होंने रखा था, फिर उन्होंने वो भी त्याग दिया। इसका रीजन ये है कि वो किसी भी चीज, परिग्रह, किसी भी चीज को अपने पास रखना नहीं चाहते थे। यानी वो खुद आत्मा के चिंतन में ऐसे चले गए कि उनको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी। नॉट अफेक्टेड बाय हीट और कोल्ड वेदर, जस्ट टू फाइंड इटर्नल पीस। अंतर की शांति ढूंढने के लिए, कभी कोई बहुत गर्मी हो रही है, कभी बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है, जंगल में है, कुछ भी उन्होंने परवाह नहीं किया और साधना उन्होंने शुरू कर दी। मतलब इन शॉर्ट मेडिटेशन उन्होंने किया। आज के जमाने में हम देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर हम कोई फेसबुक पर पिक्चर अपलोड करते हैं और उसके ऊपर लाइक्स मिलती है, और वो लाइक में से पिछले बार से इस बार लाइक्स कम मिले, तो भी हम थोड़े ट्रिगर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों लाइक्स नहीं मिल रहे, या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या ये कुछ इसमें कोई गड़बड़ है। यानी हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में महावीर भगवान ने इतने सारे तकलीफें, डिफिकल्टीज को सहन किया, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी किसी भी चीज से वो ट्रिगर नहीं हुए, कभी भी कोई परेशान या डिस्टर्ब नहीं हुए। इतनी कड़ी साधना उन्होंने की। ही डिड नॉट आस्क फॉर फॉलोवर्स, ही कॉल्ड फॉर सेल्फ रिलाय। वो बोलते कि आप मेरे फॉलोअर्स मत बनो, आप अपने आप को जानो, और अंदर, आप अंतर आत्मा में उतर कर आप ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। उन्होंने बेयरफुट, चप्पल का त्याग भी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जो जमीन पर चलते थे, उनको ऐसे लगता था कि जमीन में भी जान है, यानी पृथ्वी का एक जीव। ये अभी भी साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया है, बट उनके केवल ज्ञान से उनको ये पता चला कि जैसे अभी अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा साइंस में, झाड़ वनस्पति में जीव है, फिर इसमें पानी के अंदर जीव है, वो भी एक जापानीज साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। तो वैसे ही पत्थर में जीव है, वैसे ही हवा में, आग में जीव है, ये महावीर स्वामी ने बताया। तो उन्होंने चप्पल इसलिए क्योंकि जमीन जो है ना, उसमें भी जीव है, उसके लिए भी महावीर स्वामी ने कंपैशन, करुणा रखी। व्हाट फायर इज टू गोल्ड, तपस्या इज टू द सोल। यानी गोल्ड को जब हम फायर में डालते हैं तो वो फायर से गोल्ड और ज्यादा शुद्ध होता है। वैसे तपस्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तपस्या के बहुत सारे डेफिनेशंस जैन धर्म में बताए गए हैं। सिर्फ हम ये तपस्या ना समझे कि उपवास करना, उसके अलावा बहुत सारी तप बताए गए हैं। तो उससे हमारा अंतर की आत्मा भी शुद्ध होती है, ऐसे महावीर भगवान ने बताया। एक बात यहाँ पर हम ध्यान करेंगे कि महावीर जो तीर्थंकर बन चुके हैं, वो तीर्थंकर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिनके पंख थे और वो उड़ सकते थे, या ऐसे कोई जादुई आत्मा नहीं थी। वो हमारे जैसे इंसान थे, हमारे जैसे ही खाते पीते थे, और हमारे जैसे ही जब उन्होंने त्याग कर दिया सब कुछ, साधु बन गए, उसके बाद उन्होंने तपस्या की, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सफर किया, और फिर उन्होंने ये नक्की किया कि मुझे किसी चीज से मुझे रिएक्शन नहीं देना है, मुझे सिर्फ आत्मा की चिंतन करनी है, और मुझे किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सोचकर वो आगे बढ़ते गए। उनके पास भी हमारे जैसे चॉइस होता था, बट उन्होंने चॉइस ये लिया कि मैं मेरे इच्छा को पूरा करूंगा, और वो इच्छा थी उनकी आत्मा को जानने की। ये फर्नेस ऑफ द सोल,
मतलब फर्नेस का मतलब है कि भट्टी, जो हम जिसको हम सादे भाषा में बोलते हैं ओवन। उन्होंने अपने आत्मा को हद हद जितनी होती है ना, लिमिट, उससे भी बाहर उन्होंने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर मतलब जैसे मुझे डिसिप्लिन, अगर जिसको हम तपस्या बोलते हैं, जिसको हम उपवास बोलते हैं कि आज मुझे कुछ खाना नहीं है, उन्होंने उसको सेल्फ डिसिप्लिन माना कि नहीं, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बस। ये सेल्फ डिसिप्लिन में उन्होंने अपने आत्मा की भी परीक्षा ली। बहुत साल तक उन्होंने ये सोचा कि ये दुख क्या है, क्यों है, मिजरी क्या है, अनहैप्पी लोग खुश क्यों नहीं है। ये सोच के उन्होंने बहुत समय तक उसके ऊपर चिंतन किया जो उनके साधना में था। और देन यहाँ पे और वापस मैंने लिखा है कि वो बहुत धूप में भी चलते थे, बहुत स्टॉर्म्स, जब बहुत बारिश आती थी, लेकिन कोई भी बारिश या कोई भी तकलीफ उनको हिला नहीं सका। अपने रास्ते में उनको मजबूत रखा और वो आगे बढ़ते गए, अपने मेडिटेशन में बढ़ते गए। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी वो उपवास कर लेते थे, कभी ये सोचते थे कभी चातुर्मास बैठ गया है 4 महीने, तो वो 4 महीने के उन्होंने उपवास भी किए हैं। और उपवास करने के बाद जब वो आगे जाते थे, जैसे एक शब्द है गोचरी। गोचरी मतलब जो वो खाना लेने जाते हैं, बिकॉज वो साधु साध्वी होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, वो कभी किचन नहीं होता, काम नहीं करते, कुछ खाना बनाते नहीं है, वो भिक्षा लेने जाते हैं, जिसको हम जैन शब्द वापरते हैं गोचरी। तो गोचरी के लिए वो जब जाते थे तब उनको जो मिलता था वो ले लेते थे, कभी कभी नहीं मिलता था, कभी उनका खुद का संकल्प होता था कि मैं ये परिस्थिति होगी, ये कंडीशंस होंगे तो ही मैं लूंगा और तो ही मैं खाऊंगा। तो एक बार के एक स्टोरी तो बहुत ही फेमस हो गई, जिसको हम बोलते हैं चंदन बाला की स्टोरी। एक चंदन बाला नाम की राजकुमारी, जिसको दूसरे पास के शहर वाले राजा ने तो नहीं, बट उनको एक अगुवा कर मतलब किडनैप कर ले आए और मार्केट में बेच दिया पास के शहर में। और वो राज्य के अंदर एक सेठ, धनावाह सेठ, वो सेठ बहुत ही अच्छा सेठ होता है, वो देखता है कि ये लड़की तो बहुत अच्छे घर की लग रही है। तो वो उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ 2600 ईयर्स बैक, महावीर भगवान जब खुद थे तब की, तभी स्लेवरी बहुत चलती थी। स्लेवरी आई थिंक आपको शायद वो पता होगा। तो वो स्लेवरी में इंसान को बेचे जाते थे। तो वैसे ये लड़की को भी बेचने के लिए रखा था मार्केट में, और उनको वो सेठ ने ले लिया, खरीद लिया, घर पे ले आए और उस लड़की को बेटी जैसे रखा, इतना अच्छा संभाल के रखा बेटी जैसे। लेकिन सेठ की जो पत्नी थी, उनको ये मन में शक आता था कि कहीं सेठ मुझे छोड़कर ये लड़की के साथ शादी तो नहीं कर लेंगे। और स्वाभाविक है उसके मन में ये विचार आया। तो उन्होंने क्या किया कि वो लड़की के, जब सेठ बाहर गए हुए थे, तो लड़की के बाल मुंडवा दिए ताकि वो बदसूरत लगने लगे। फिर हाथ और पैर में बेड़ी बांध दिए ताकि वो रूम के अंदर बंद रहे, बाहर ना आए, सेठ के सामने ना आए। ऐसे उस लड़की को, चंदन बाला उसका नाम था, उसको टॉर्चर किया। और टॉर्चर करने के बाद 3 दिन तक एक बेसमेंट के अंदर रूम में बंद रखा था ताकि उसको वो टॉर्चर सहन हो। और मतलब उसको गुस्सा बहुत था कि ये लड़की को क्यों ले आए, और लड़की के साथ शादी कर लेंगे तो वो सेठानी ये नहीं समझ सकी कि सेठ के मन में लड़की के लिए बेटी का भाव है, वो शायद नहीं समझ सकी। तो 3 दिन हो जाता है, फिर सेठ आते हैं, देखते हैं, तो मतलब उसको छोड़ते हैं, लड़की को वहां से छुड़ा कर बाहर ले आते हैं। जैसे ही बाहर आती है रूम के अंदर, मतलब बाहर के तरफ आती है आंगन में, तो उसका मन में उसको घर में खाने का कुछ होता नहीं है उस वक्त, सेठ अकेले होते हैं, सेठानी होती नहीं है। तो उड़द के दाने, उड़द की दाल होती है ना, वैसे अखे उड़द के दाने थोड़े पड़े हुए होते हैं घर में। तो सेठ क्या करते हैं कि उस सुपड़ी में वो थोड़े से उड़द के दाने रख कर वो दे देते हैं कि बेटा तुम अभी ये खा लो, थोड़ा सा, अभी और कुछ है नहीं तो तुम भूखी होगी 3 दिन से, तो तुम खा लो। तो तभी चंदन बाला की कंडीशन ऐसी होती है कि एक तो उसके बाल मुंडे हुए होते हैं, सेकंड उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां होती है, 3 दिन का उसका उपवास होता है। और घर के, हाँ, महावीर भगवान की एक संकल्प ये भी था कि ऐसे इंसान के पास मैं गोचरी लूंगा। इट्स ऑलरेडी 5 months and 25 days बीत चुके थे, लेकिन वो संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। संकल्प क्या था? एक ऐसी लड़की के पास मैं गोचरी लूंगा
जिसके बाल मुंडे हुए होंगे, जिसके हाथों पैरों में बेड़ियां होंगी, जो जिसका एक पैर घर के अंदर और एक पैर घर के बाहर होगा, जिसके हाथ में उड़द के दाने होंगे और जिसकी आंखों में आंसू होंगे। ऐसे ऐसे लड़की के पास ही मैं गोचरी लूंगा, ऐसे करके उनका संकल्प था। अब क्या होता है कि महावीर भगवान बस निकल पड़े हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो कर पात्री थे, हाथ में ले लेते थे और खा लेते थे। उनके पास कोई बर्तन नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो निकल पड़े हैं गांव में कि कहीं ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाए तो मैं खाना ले लूंगा और खा लूंगा। तो 5 months and 25 days तक वो घूमते रहे, लेकिन ये कंडीशन कहीं भी फुलफिल नहीं होती है। और आज के दिन जब चंदन बाला सेठ उनको बाहर लेके आते हैं तो उनको हाथ में देते हैं कि तुम ये उड़द के दाने खा लो। और ये कंडीशन में चंदन बाला बस घर के एक उसका पैर एक घर के अंदर होता है और एक पैर घर के बाहर, और वो ये सोचती है कि अगर आज ये मैं खाऊं, उसके पहले कोई भी महात्मा, कोई भी साधु, कोई भी आ जाए और मेरे से ये थोड़े दाने ले ले, पहले मैं उसको खिलाऊं, उसको दे दूं, उसके बाद मैं खाऊं तो कितना अच्छा होगा। बस उसके मन में ये विचार चल रहे हैं। विचार जैसे ही चलते हैं वो कंडीशन सारे फुलफिल हो रहे हैं। महावीर भगवान वहां से पास हो रहे, देखा तो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे, तो उसके तरफ बढ़ते हैं लेने के लिए उड़द के दाने, ताकि उनका भी उपवास पूरा हो, उनका भी उपवास कंप्लीट हो, उनकी साधना कंप्लीट हो, संकल्प पूरा हो। बट क्या होता है, जैसे नजदीक गए तो देखा कि चंदन बाला तो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि आज उसके मन में जो भाव आया है कि मैं किसी को दूं, और वो भाव की वजह से जब वो देखती है कि एक साधु मेरे तरफ आ रहे हैं ये लेने के लिए, तो उसको बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो वो देखते हैं, महावीर देखते हैं कि इसकी आंखों में तो आंसू नहीं है, एक कंडीशन वापस कंप्लीट नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, मेरा संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, मेरा संकल्प अधूरा ही है। वो वापस चले जाते हैं घर के बाहर, आंगन से बाहर चले जाते हैं और चलना शुरू करते हैं। जैसे ही 2 कदम वो बाहर चले गए, चंदन बाला को बहुत दुख होता है कि ये क्या हुआ, मेरे पास एक बहुत महात्मा साधु मेरे पास खाना लेने आ रहे थे और अचानक क्या हुआ, वो चले क्यों गए, वापिस क्यों चले गए। जैसे ही वो 2 कदम बाहर गए, चंदन बाला की आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं, इतना रोने लगती है वो कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे भाग्य इतने खराब है कि आज एक महात्मा मेरे पास आ गए थे खाना लेने के लिए और वो खाना लिए बगैर चले गए, इतना क्यों मेरा नसीब खराब है आज। ये सोच के उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू निकल आते, वो रोने लग जाती है। तो जैसे ही रोने लग जाती है, महावीर भगवान को एहसास हो जाता है, बिकॉज वो केवल ज्ञानी है, उनको पता चल जाता है कि इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो वापस टर्न होते हैं और जाते हैं और चंदन बाला के पास उड़द के दाने लेते हैं, और वो उड़द के दाने से उन्होंने अपना उपवास कंप्लीट किया। संकल्प, उपवास तो नहीं बोल सकते, संकल्प था कि जब तक मुझे ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो ऐसे करके 5 महीने और 25 दिन निकल जाते हैं और फिर उनके हाथ में उड़द के दाने आते हैं और फिर वो उड़द के दाने खाकर उपवास कंप्लीट करते हैं। यानी हम ये यहाँ पर देखते हैं कि उनकी साधना कितनी कठोर थी। यानी उपवास भी ऐसे करते थे कि कंडीशनल, अगर ये कंडीशन होगा तो ही मैं खाऊंगा। तो ऐसे में उन्होंने साधना कर 12.5 साल बिताया। यहाँ पर हम ये देखते हैं स्लाइड में क्या है कि आफ्टर बिकमिंग अ मॉन्क महावीर स्पेंट इयर्स इंट्रोस्पेक्टिंग, यानी वो अपने आप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आत्मचिंतन, वो आत्मचिंतन ही करते रहे कि क्या प्रॉब्लम मतलब जो समस्या है, तकलीफें हैं, दुख दर्द है, पीड़ा है, इसकी क्या रीजन कारण हो सकते हैं, और ये है तो इसको मिटाने के क्या कारण हो सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने बहुत ही लंबी और साधना उनकी चली। इसके बाद पावर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी हम ये देखते हैं कि महावीर इनका, हाँ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो पीस, जो शांति होती है, उसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक स्टोरी में बताया गया है। तो जब महावीर भगवान, उनका तो कोई घर नहीं, कोई एड्रेस नहीं होता था, कोई भी किसी भी साधु का एड्रेस नहीं होता है, तो वो साधना करते करते चले जाते हैं, जंगल की ओर बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ते बढ़ते जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव है, तो गांव के लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं, महावीर जी को, कि प्लीज आप ये रास्ते से मत जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही जहरीला
सांप है वो सबको काट लेता है, और वो फॉरेस्ट के अंदर जो भी एंटर करता है वो रिटर्न आता नहीं है, वो काट ही लेता है और वो वहां पे ही मर जाता है। तो आप ये रास्ते से मत जाओ, दूसरा रास्ता है वो रास्ते से आराम से आप जा सकते हो, आपको जो गांव में पहुंचना है वो आप आराम से वहां पे पहुंच जाओगे, बट ये आप रास्ता मत लो। लेकिन महावीर भगवान कभी बोलते नहीं थे, कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं, साधना का पीरियड जब चालू था तब की बात है ये, किसी से बोलते नहीं थे, कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, बस अपने चिंतन में रहते थे वो, बस अपने चिंतन में वो चले गए चले गए चले गए, चलते गए। और वहां पर उसके सामने, भगवान के सामने आ गया चंड कौशिक नाम का नाग, जिसका नाम चंड कौशिक है। वो नाग उनके सामने आ गया, इतना बड़ा, इतना जहरीला सांप, और ये बिल्कुल इनके इनके ऊपर ना ही कोई डर, ना ही कोई चिंता, ना ही कोई रिएक्शन, शांति से खड़े हैं। वो रास्ते में आकर बैठ जाता है, और मतलब वो ये एक्सपेक्ट करता होगा सांप कि ये इंसान यहाँ पे क्यों आया है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, या मेरे सामने आया तो मैं इसको अभी काट लूंगा। और वैसे ही हुआ, और वो उसको काट लेता है। चंड कौशिक महावीर भगवान के अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर एक खाट ऐसे करके काट लेता है, और वो बस खड़े हैं, शांति से खड़े, क्योंकि वो अपने चिंतन में, उनको अपने बॉडी की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, बॉडी पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई चिंता नहीं करते थे। और वो काट लेता है, जैसे ही काटता है उनके पैर में से दूध निकलने लगता है, खून के बदले दूध। ये ऐसे बताया गया है स्टोरी में कि ये दूध का मतलब है शांति का प्रतीक। उन्होंने, जिसने उनको काटा, उसके लिए भी इनके मन में नफरत नहीं आई, उनके लिए उनको मन में बिल्कुल भी खराब विचार नहीं आए, या गुस्सा नहीं आया, या बदला लेने की भावना नहीं आई। वो सिर्फ शांति से अपने चिंतन करते थे। उनके पैरों में दूध निकला। चंड कौशिक भी, उनको डसने के बाद उसके अंदर भी बहुत ही चेंज आ गया, उसको भी ऐसे महसूस हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने किसको काट लिया। उसको भी तो ये फील होता है, वो ये सोचने लगता है कि मैंने इनको काटकर गलती कर दी, लेकिन वो गलती से उसको पछतावा हुआ, और पछतावा होने के बाद वो बिल्कुल भी एक कोने में जाकर बैठ जाता है, और किसी को काटता नहीं है उसके बाद। यानी यहाँ पर हमको ये सीख मिलती है कि जब मतलब हमारे दुश्मन भी हमारा जब कुछ बुरा करते हैं, तो भगवान ने, महावीर जी ने ये सिखाया कि कोई रिएक्शन मत दो, कोई रिस्पॉन्स मत दो, उसको माफ कर दो। बस वो उसने अपने कर्म कर दिए, आप अपने कर्म करो, उसको माफ कर दो। क्यों? क्योंकि जो आपको तकलीफ पहुंचाता है, और उसको जब आप माफ करते हो, तो आपकी वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है, वो आपका वीक पॉइंट नहीं है, वो आपकी ताकत है। और जिसको हम एक्सपेक्टेशन के बगैर भी जो प्यार करता है, उसका ही नाम महावीर हो सकता है। यहाँ पर लिखा है, कंपैशन इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ चॉइस। कंपैशन का मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो होता है करुणा। किसके लिए भी करुणा भावना हो, यानी उसके लिए हमको अगर दया आए, करुणा आए। जैसे हमने देखा कि वहां पे एक मतलब कोई जानवर हो, या कोई गरीब इंसान हो, कोई भिखारी हो, कुछ भी, किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए हमारे मन में करुणा आती है। तो ये करुणा कोई फीलिंग नहीं है, वो हमारी चॉइस होनी चाहिए। हमको किसी के लिए भी हमको करुणा आना चाहिए, करुणा मन में फीलिंग आना चाहिए, ये महावीर बताते हैं। इसके बाद महावीर की टीचिंग्स, जिसके अंदर हमने 3 ए लिया है। ए मतलब ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही डेप्थ में समझने वाली बात है। कभी आपको मौका मिले तो इसके बारे में जरूर आगे पढ़ना, या किसी से भी समझने की कोशिश करना कि भगवान ने क्या बताया। अहिंसा सबसे पहले, जैन धर्म, यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं वो धर्म। मैं ऐसे नहीं बोलती कि जैन रिलीजन है, मैं बोलती हूँ कि जैन धर्म है, जैन अपना कर्तव्य है। वो कोई, हम अगर रिलीजन ना लेकर अगर अपना कर्तव्य, ड्यूटी समझकर चलते हैं, तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी सबको जीने के लिए। तो उसके अंदर, जैन धर्म के अंदर सबसे महत्व की बात जो बताई है वो है अहिंसा। पूरा जैन धर्म का फाउंडेशन ही ये शब्द पे रखा है। ये एक शब्द पर हम बहुत बड़ी थीसिस भी लिख सकते हैं, बहुत सारी लिखी भी गई है। तो ये है क्या? तो अहिंसा। तो अहिंसा मतलब किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाना। बट यहाँ पर अगर हम और आगे बढ़कर देखें तो सिर्फ फिजिकली नहीं, अगर हम किसी को मारते हैं तो वो तो हिंसा है ही, बट यहाँ पर एक स्टेप आगे चलकर ये बताता है कि आपके मन, वचन और काया,
यानी काया से मतलब आप जब आप किसी को मारते हो तो वो हो गया हिंसा, लेकिन मन और वचन में भी, यानी मन में भी आपको किसी के लिए भी कोई भी खराब विचार नहीं आना चाहिए, और अपने वचन में भी, यानी कोई शब्द में भी, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे पसंद नहीं करता, तू बहुत बुरा है, तू बहुत खराब है, ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए। इतने हद की, इतने हाई लेवल की अहिंसा जैन धर्म में बताया गया है। यानी आप खुद मतलब अगर किसी भी प्रकार से आप हिंसा करते हो तो वो हिंसा ही मानी जाएगी। आप सिर्फ विचार करते हो। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर में हीरो है, हीरोइन है, विलन है, वगैरह वगैरह, और जब मूवी का क्लाइमैक्स होता है, एंड होता है, तो वहां पे यही लगभग यही होता है कि हीरो जो होता है वो विलन को मारता है, क्योंकि विलन बहुत खराब काम करता है या वो बहुत बुरा है। तो जब वो मारता है तो हमारे मन में ये विचार आता है उस वक्त, अच्छा हुआ, इसको मारना चाहिए। यानी हमारे मन में अगर ये विचार भी आए कि किसी को मार पड़नी चाहिए, किसी को लगना चाहिए, किसी को हर्ट होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत हाई लेवल की हिंसा मानी जाती है। ये जैन धर्म ने सिखाया है। तो ये हो गया अहिंसा। और सेकंड है अपरिग्रह। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूनिवर्सल टॉपिक है। कोई जैन धर्म से इसको हम कनेक्ट ना करें, क्योंकि अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजेसिवनेस, यानी पोजेशन, जो हम आज के जमाने में बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है। तो बहुत सारे फिलोसॉफी में हमने सुना है कि हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और खाली हाथ ही जाने वाले हैं, यानी मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो बोलता है, ये अपरिग्रह जो हमको समझाता है, वो है नॉन पॉजेसिवनेस। यानी अगर हम साधु साध्वी की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी परिग्रह नहीं रखते हैं। दिगंबर साधु को आपने देखा होगा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक मोरपींछ होता है, पिकॉक के फेदर्स का एक छोटा सा बंडल होता है, बाकी कुछ भी नहीं रखते। वो खाना भी हाथ में लेकर ऐसे ऐसे हाथ में लेते हैं और फिर वो खाते हैं ऐसे, यानी वो भी नहीं रखते हैं, बर्तन भी नहीं रखते हैं अपने पास। इतने इतने हाई लेवल का नॉन पॉजेसिवनेस, अपरिग्रह रखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो हम संसार में रहने वाले जीव हैं, हम तो साधु साध्वी नहीं बने, तो हम संसार में रहने वाले जो जीव हैं वो हम परिग्रह को बहुत अल्प अल्प परिग्रह हम बोलते हैं, जिसको मतलब बहुत ही लिमिटेड पॉजेसिवनेस में हम जी सकते हैं, यानी बहुत ही कम चीजें रखकर। जैसे अगर मुझे 10 कपड़ों की जरूरत है तो मैं 11वां क्यों खरीदूं, ये लेवल पर ये चलता है। अगर मेरे पास 2 चप्पल है, ऑलरेडी 2 जोड़ी चप्पल है, तो मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है, तो जब 2 खत्म हो जाएगी तब मैं तीसरा ले सकती हूँ। सो दैट इज अपरिग्रह। यानी दुनिया में अगर अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस हो जाए, ओपन हो जाए, तो मैं पक्का समझती हूँ कि ये दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल जगह हो जाएगी सबको रहने के लिए। यहाँ पे लिखा है ट्रू वेल्थ इज नॉट इन व्हाट वी होल्ड। जो हमारे पास है वो हमारा वेल्थ नहीं है। हमारा रियल वेल्थ क्या है, जिससे हम दूर जाते हैं वो हमारा रियल वेल्थ है। जिसको हम छोड़कर जाते हैं वो हमारा था, इसलिए हम उसको छोड़कर आगे जा रहे हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं उसका। तो अपरिग्रह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें मैंने लिखा है एक मैंने थोड़ा सा ये भी बनाया है, एक नोट्स भी बनाए हैं। तो अपरिग्रह, हाँ, सी इसमें लिखा है इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ एक्सेस दिस मैसेज ऑफ अपरिग्रह इज नॉट एंशिएंट। महावीर भगवान ने आज से 2600 साल पहले अपरिग्रह का मैसेज दिया था, लेकिन अगर हम आज के जमाने में देखें तो सब कुछ एक्सेस में चलता है, सब कुछ ज्यादा चाहिए। मतलब किसी भी चीज में हमारे मन में तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, मतलब कंटेंटमेंट नहीं है कि बस अभी ये बहुत हो गया, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, या कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। तो वो आज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट जो 2600 साल पहले भगवान ने दिया था, वो आज के जमाने में एक्चुअली पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही अर्जेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लाइव कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रियल कॉन्सेप्ट है। देन आता है दूसरा टॉपिक, आता है इसमें अनेकांतवाद। शब्द में ही पता चल जाएगा अनेकांतवाद। अनेकांत मतलब अनेक का अंत, इसमें बहुत ही क्लियर है। मतलब हम ये सोचते कि मैं जो बोलती हूँ वही सच है, यानी मुझे जो पता है वही सच है। ये बताता है कि आप जो जानते हो वो शायद पूरा सच नहीं है,
नॉन एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वो पूरा सच नहीं है। जो आप नहीं जानते शायद वो भी सच है, यानी पॉसिबिलिटी है कि जिसको हम नहीं जानते वो भी सच है। यानी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संस्कृत में सेंटेंस आया है, नाणस्य य मनोजोई जे एगंतम न विंदई। मतलब अगर किसी को एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है तो उसको कुछ भी नहीं पता है, ये मीनिंग बताता है। यानी अगर मैं एक ही साइड का मुझे अगर पता है तो इसका मतलब है मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब है कि मुझे जो पता है उसके अलावा भी बहुत कुछ है और वो सच है, वो सच हो सकता है या सच है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स बोलते हैं, यानी एक मेरा ही व्यू राइट नहीं है, मेरे अलावा बहुत सारे व्यूज है जो हर एक व्यू राइट हो सकता है। द ट्रूथ इज लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल आपने अगर देखा होगा तो कितने सारे उसके एजेस होते हैं, हर एज शाइन करता है, हर एज रियल है। वैसे ट्रूथ भी वही है, उसका सिर्फ एक नजरिया नहीं होता, ट्रूथ का बहुत सारे नजरिए होते हैं और हर नजरिया सच हो सकता है। आज के जमाने की हम बात करें तो कितने सारे ओपिनियंस में बटा हुआ है ये दुनिया, पूरे ओपिनियंस में बटे हुए हैं। मेरा ये ओपिनियन है, उसका ये ओपिनियन है, उसको लगता है ये सच है, उसको लगता है ये सच है। तो ऐसे में अगर अनेकांतवाद फॉलो किया जाए तो हमको पता चलेगा कि टुकड़ों में भी, हर टुकड़े में सच्चाई है। यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो भी सच है, वो झूठ नहीं है। इसके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी एक है, आपने बहुत सुनी होगी, एक एलिफेंट और ब्लाइंड मैन की स्टोरी। ये अनेकांतवाद को बहुत ही अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में समझाता है। एक बहुत बड़ा हाथी है और बहुत सारे अंधे इंसान वहां जाते हैं हाथ को, और हाथी को हाथ लगाते हैं अलग अलग जगह पर। कोई उसके पैर को हाथ लगाता है, बोलता है खंबा है, कोई उसके कान को हाथ लगाता है, बोलते पंखे हैं, कोई उसके सूंड को हाथ लगाता है, बोलते कुछ है, रस्सी है, पूंछ को हाथ लगाता है, रस्सी है। ऐसे सबको लगता है कि यही सच है, ये रस्सी है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वो जो बोल रहा है वो ही सच नहीं है, वो तो सच है ही, उसके जैसा ही लगता है वो सच है। लेकिन एवरी एंगल से देखा जाए, हर इंसान का जो ओपिनियन देखा जाए तो वो सच है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, तो इसके बारे में जरूर पढ़ना, आगे पढ़ना। ये कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही कोई धार्मिक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी नहीं है। ये ओपन वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट है जो हर इंसान को अपनाना चाहिए इसको। नेक्स्ट स्लाइड। ये महावीर, जिसको हम बोलते हैं भगवान महावीर, ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी, मैं तो उनको मानती हूँ बहुत बड़े फिलोसोफर थे और बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर, तो रिफॉर्मर में क्या है कि आज है ना, इक्वालिटी के स्लोगन्स बहुत कॉमन है, हम सब इक्वल है, हम सब एक है, अनेकता में एकता, ये सब स्लोगन्स आज फेमस हुए हैं। लेकिन आज से 2600 साल पहले महावीर खुद इक्वालिटी में रहे। इक्वालिटी के लिए ही स्पोक अगेंस्ट कास्ट, यानी कास्ट सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल भी माना नहीं। जैसे बसवन्ना की बात हम करें तो उन्होंने भी ये बोला था कि कास्ट जैसे कुछ होता ही नहीं, हर इंसान एक होता है। वैसे महावीर ने भी यही बताया कि हर इंसान एक है, किसी की कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसको क्या करना है, कैसे उसको लिबरेट होना है, कैसे उसको अपने आप को, मतलब अपने आत्मा को लिबरेट कर कर मोक्ष में जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो कहाँ पर किस घर में जन्म लेता है, कौन से कास्ट में जन्म लेता है, या वो पुरुष है या स्त्री है, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट महावीर ने तो वुमेन को स्पिरिचुअल लाइफ में वेलकम किया। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको चंदन बाला की स्टोरी बताई, चंदन बाला उनके साध्वी के समुदाय की लीडर बनी आगे चलकर। ये स्टोरी के बाद, ये इंसिडेंट के बाद आगे चलकर चंदन बाला दीक्षा लेती है। दीक्षा लेने के बाद उनके ग्रुप में आई थिंक 3600 साध्वी थी, वो नहीं, अल्टीमेटली 36,000 साध्वी थी। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ महावीर भगवान जब प्रीचिंग करते चले गए आगे आगे, तभी उस वक्त वो साध्वी के समुदाय की वो लीडर बनी।
महावीर ने ये बताया कि एक लेडी भी मोक्ष में जा सकती है, लेडी की भी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ये उन्होंने बताया उस समय में। ये ऐसा आज हमको लगता है कि वुमेन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, बट ये 2600 साल पहले जब वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, चंदन बाला की स्टोरी में देखा कि वुमेन को मार्केट में बेचा जाता था, औरतों को बेचा जाता था और खरीदने वाले लोग भी होते थे। ऐसे जमाने में उन्होंने ये बताया कि वुमेन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। ही बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी अगर हम इसकी बात करें सुपरस्टिशंस की, तो बोलते हैं कि नहीं, आप जो आप देखते हो वो उसको मान मत लो, आप जो एक्सपीरियंस करते हो उसको ही आप मानो। नो गॉड, नो प्रीस्ट, नो रिचुअल कैन लिबरेट यू, ओनली योर कर्मा। जैन धर्म में कर्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कर्म की थियोरी, कर्म की फिलॉसफी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कभी मौका मिले तो उसके बारे में जरूर पढ़ना। कर्म की थियोरी मतलब कर्म जो है, हम जो करते हैं वो कर्म बोलते हैं उसको। यानी कोई कर्म खराब भी हो सकता है। अगर मैंने मूवी के अंदर बैठे बैठे मैंने ये सोचा कि वो विलन को तो मार ही डालना चाहिए, वो बहुत ही बुरा इंसान है, तो उस वक्त मेरे विचारों में कोई बुरा कर्म हो गया, तो वो कर्म माना जाता है। कभी मैं ये सोचती हूँ कि बेचारा वो गरीब है, अगर मेरी शक्ति होती तो मैं उसको खाना खिला दूं, कुछ उसको लेकर दिला दूं, कुछ उसकी मदद कर दूं, तो उस वक्त वो हमारे कर्म जो है वो शुभ कर्म कलेक्ट होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो कर्म थियोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लिबरेट होना है, आपको मुक्त होना है ये जन्म मरण के चक्कर से, तो कर्म की थियोरी फॉलो करनी चाहिए और कर्म को निल, जीरो करना चाहिए। ये महावीर भगवान की कर्म की फिलॉसफी है, बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है। He didn't teach people what to think, he taught them what to see. आप ये सोचो, ऐसे नहीं बोलते थे, आप ये देखो और ये करो। He didn't come to create a religion, he came to resolve. इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है ये सेंटेंस के अंदर। वो आए, जन्म लेते हैं, साधु बन जाते हैं, सब कुछ त्याग कर कर, महल और इतनी लग्जरीज त्याग कर कर वो कोई रिलीजन, पंथ या कोई सेक्ट बनाने नहीं आते हैं। वो क्यों आए? क्योंकि जो हमारे आत्मा में, हमारे माइंड में जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, जो मिथ्या है, उसको निकालने आए और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया कि कैसे हम, किस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, जीरो कर्म के साथ हमारी आत्मा कैसे लिबरेट हो सकती है, ये उन्होंने बताया। उनकी लेगेसी अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने ये बताया। आज उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है, तो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है वो सबसे महत्व, सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है। हमारा धर्म है कि हम अहिंसा फॉलो करें। यहाँ पर एक लेवल आगे चलकर वो बोलते हैं कि सिर्फ किसी इंसान को नहीं, कोई छोटे से छोटा जीव जो है, अगर हम मच्छर की बात करें या कोई कॉकरोच है या कोई सांप है या कोई हिप्पो है या एलिफेंट है या बर्ड, पक्षी है, कोई भी चीज हो, कोई भी एनिमल हो, यहाँ तक के पानी के अंदर भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। हर एक जीव में आत्मा है और हर एक आत्मा इंपॉर्टेंट है। तो हमको अहिंसा उस लेवल पर ले जाना है, किसी भी जीव को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी जैन के घर में देख लो, हिट या वो रैकेट होता है मच्छर मारने वाला, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम ये मानते कि अगर हमको जीने का हक है, हम आराम से जीना चाहते हैं, डर के बगैर जीना चाहते हैं, अभय होकर जीना चाहते हैं, तो वो भी जीव यही चाहता है कि वो भी अभय होकर जिए। वो भी ये चाहता है कि उसको कोई हर्ट ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचे। उसको भी अपना जीव उतना ही इम्पोर्टेंट है और वो अपने जीव की रक्षा उतना ही अच्छा कर सकता है, करता है, जितना हम करते हैं। ये अहिंसा परमो धर्म ये बताया। यानी अहिंसा की जो परिभाषा है बहुत हाई लेवल तक ले लिया है। अगर हम किसी व्यक्ति को मारते हैं या किसी जानवर, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें, तो वो बहुत हाई लेवल की हिंसा हो जाती है। तो वो छोड़कर वो बोलते हैं कि आप सूक्ष्म में, सूक्ष्म यानी एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको भी आप हिंसा ना पहुंचाओ। यहाँ पर करुणा के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। यानी अगर आप हिंसा
अहिंसा फॉलो करते हो तो आपके मन में करुणा अपने आप जाग जाएगी, कंपैशन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एनकरेज एनवायरमेंटल हार्मनी, यानी एनवायरनमेंट के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, यानी सब एक दूसरे के साथ आराम से जिए और जीने भी दे। यानी मैं जितना जीने का हक रखता हूँ, अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो उसमें हमको एक राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ, यानी हमको जीने का हक है। तो महावीर भगवान या अहिंसा का धर्म ये बोलता है कि एक स्टेप आगे जाकर सिर्फ हमको नहीं, औरों को भी जीने का हक है। कोई सूक्ष्म प्राणी हो, छोटा बड़ा एनिमल हो, जीव हो, कॉकरोच हो, सांप हो, उसको भी जीने का हक है। यानी लिव एंड लेट लिव, हम भी जिए और औरों को भी जीने दें। अहिंसा इज नॉट इन वीकनेस, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम अहिंसा फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को वीक नहीं समझते, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए, क्योंकि इतनी करेज वही इंसान दिखा सकता है जिसके अंदर हर एक प्राणी के लिए, हर एक जीव के लिए रिस्पेक्ट है और प्रेम है और करुणा है। ये हो गया महावीर की लेगेसी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या है कॉल टू इनर अवेकनिंग। शांति दूत महावीर इज नॉट अ फिगर ऑफ द पास्ट, he is a living possibility for all those who are ready to rise inward। हम बोलते हैं कि महावीर आज से 2600 साल पहले हो गए थे, जिंदा थे और हो गए, मतलब उनका लाइफ खत्म हो गया। बट अगर हम सोचे कि अगर आज के जमाने में जब हम अगर ये सोचे कि मुझे भी आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे भी ये जानना है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा जीवन जी सकता हूँ, अच्छे से अच्छा और लोगों को मैं काम आ सकता हूँ, मेरा जीवन किसी के भी लिए भी काम आए, ये सोचने वाले इंसान के लिए महावीर आज भी है। हम उनको पास्ट का एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति ना समझकर आज के जीवन में भी उतना ही इम्पोर्टेंस महावीर में है, ये सोचे तो मतलब महावीर है, महावीर थे नहीं, महावीर है। यहाँ पर एक पॉइंट में मेरे नोट्स में है, Mahavir's teachings are timeless. They are more relevant today in the times of stress, intolerance, confusion, inequality and violence। आज के जमाने में आप देखो कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह अशांति है, हर किसी को स्ट्रेस है, कितना वॉयलेंस है। अभी आप नीचे जाके थोड़ा सा आधा घंटा मार्केट में जाके आएंगे, देखेंगे किसी दो इंसान का झगड़ा हो रहा है, कोई इंसान किसी को मार रहा है, किसी घर में देखेंगे कोई आदमी अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई मम्मी लड़के को मार रही। कितना स्ट्रेस है, कितना वॉयलेंस है, कितना कंफ्यूजन है और कितना इनइक्वालिटी है। तो आज के जमाने में जब हम महावीर को पढ़ते हैं, महावीर की थियोरी और प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं, तो हमारे माइंड में क्लैरिटी आता है, पीस आता है और हमारा पर्पस पता चलता है कि हम क्यों हैं, हमारी जो आत्मा है वो क्यों है और हम क्या कर सकते हैं और लोगों के लिए। वेजिटेरियनिज्म भी एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रह गया मेरे इसमें। जब अहिंसा की हम बात करते हैं तो वेजिटेरियनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में हर जगह देखो, मैं जब लास्ट ईयर अमेरिका गई थी तो वहां पर भी वेजिटेरियनिज्म और वेगनिज्म बहुत चल रहा है। यानी दुनिया अभी वापस मुड़ रही है वेजिटेरियनिज्म की तरफ, यानी वो भी ये जान चुके हैं कि जैसे हमको जीने का हक है वैसे हर एक प्राणी को जीने का हक है। और बहुत सारे लोग वेगनिज्म में भी, यानी दूध दही और पनीर भी त्याग कर रहे हैं। तो ये लेवल पर वेजिटेरियनिज्म आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत इस लेवल पर काम होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ये महावीर हमको ये पढ़ाते हैं कि कैसे हम किसी की रिस्पेक्ट करें, कैसे हम एक्सेप्टेंस ले आए अपने जीवन में, और ये रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस से हमको कैसे पीस मिलता है, मन की शांति मिलती है, ये हमको महावीर बताते हैं। Let's not just admire him, let's walk a little closer to his silence, his strength, his stillness। यानी हम सिर्फ एडमायर करते हैं कि वाह महावीर भगवान तो ऐसे थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये सिखाया। नहीं, हम अगर एक कदम उनके तरफ चले, उनकी साइलेंस को, उनके मौन को समझने की कोशिश करें, उनकी स्ट्रेंथ को हम समझने की कोशिश करें, उनका स्टिलनेस था, कोई भी सिचुएशन हो जाए
रिस्पॉन्ड नहीं करना है या रिएक्ट नहीं करना है, टू बी वेरी फ्रैंक, रिएक्ट नहीं करना है। तो ऐसे अगर हम थोड़ा उन तरफ जाए और समझने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा होगा। हम इस वर्ल्ड को आज इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, वॉयलेंस से लेकर कंपैशन यानी हिंसा से लेकर अगर करुणा के तरफ जाए, ईगो से लेकर ह्यूमिलिटी के तरफ जाए, अहंकार को छोड़ दे, विनम्रता की तो और जाए, रिजिडिटी को छोड़ दे, यानी जड़ता जो हमारे में है, नहीं यही सही है, यही करना है। बहुत सारे समुदाय, धार्मिक समुदाय में ऐसे चलते हैं कि यही सही है, यही होना चाहिए। तो इसको हम रिजिडिटी को छोड़कर हम टॉलरेंस की तरफ, सहनशीलता की तरफ चले जाएं। ट्रांसफॉर्मेशन ले आना है रिएक्शन से रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज का रिएक्शन तुरंत दे दे, इससे अच्छा रिफ्लेक्शन, थोड़ा अंतरात्मा में सोचें, यानी बाह्य से अंतरात्मा की तरफ जाएं, आउटसाइड से इनसाइड के तरफ, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। हर एक इंसान तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, ये मैसेज पहुंचे, तो दुनिया बहुत ही आसानी से बदल जाएगी। आज हम डिजिटल एज में हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में भर रहा है। सुबह आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलो, हर जगह से इंफॉर्मेशन, न्यूज आ जाएगा, इतने सारे मैसेजेस आ जाएंगे व्हाट्सएप पर। फेसबुक खोलो, उसने ये किया, उसके घर में पूजा हो गई, उसके बेटे की शादी, इतना सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है और हमारा माइंड इंफॉर्मेशन से भर जाता है। इससे अच्छा अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जाए तो हमको पता चलेगा हमारी आत्मा कितनी खाली हो गई है। जो हमारे मन में, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन भर के हम स्ट्रेस में जीते हैं, उसको छोड़कर हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं तो हमको पता चलेगा कि कितनी आत्मा खाली हो गई, खुली हो गई, फ्री हो गई, फ्रीडम में जी रहे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई अहंकार नहीं है, कोई, और पर्पस पता चल गया, मुझे वहां जाना है, वहां पहुंचना है और इस तरह से पहुंचना है, इस रास्ते से पहुंचना है, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। महावीर भगवान ने ये 2600 साल पहले उनको ये पता चल गया। उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि हर एक चीज जो टेम्पररी है, वो टेम्पररी को हटाकर हम परमानेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं। परमानेंट मतलब यहाँ पर एटर्नल, जो कभी खत्म ही ना हो, वो खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, वो आनंद जो कभी खत्म ही ना हो। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रास्ता दिखाया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम जरूर याद रखें। अब पॉज मोमेंट, अभी हम सब के लिए एक मोमेंट आ रहा है। लेट अस टेक जस्ट 5 seconds नाउ टू बी इन कंप्लीट साइलेंस एज महावीर डिड फॉर 12.5 years। जो महावीर भगवान ने 12.5 साल तक मौन रखा, शांति रखी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी नहीं। किसी ने मारा, इनका एक छोटा सा एपिसोड मैं कहना भूल गई, जस्ट 1 minute ले रही हूं मैं। साधना कर, मेडिटेशन कर रहे थे, जंगल में खड़े थे, एकदम अपने आत्मा की चिंता में, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। एक ग्वालिया आ गया, कौहड़ आ गया, वो बोला कि भाई ये देखो मेरे यहाँ पे गाय भैंस यहाँ पर चर रही हैं, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, मैं जाके आता हूँ, तो शाम को आ जाऊंगा वापिस लेने। और इन्होंने सुना ही नहीं क्योंकि अपने मेडिटेशन में थे। तो यहाँ पर जो गाय खड़ी थी, बहुत सारी गाय, वो चरने के लिए, खाने के लिए जंगल की तरफ चली गई। और जब वो वापस आता है ग्वाला, तो देखता है कि इसकी तो गाय है ही नहीं, सब गाय गायब हो गई। तो तुरंत पूछा कि ओ भाई देखो, यहाँ पर मैं गाय को छोड़ के गया था, कहाँ गई बताओ मुझे, इस तरफ गई, इस तरफ गई, कहाँ गई, तो मुझे पता चले, तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। तो ये तो अपने मस्त में है, बिल्कुल आत्मा की मस्ती में, चिंतन में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, ये सुन भी नहीं रहे क्योंकि इनके कान बंद है, इन्होंने अंदर की जर्नी चालू की है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आदमी आता है, खिल्ला लेके आता है, ऐसे लंबे लंबे खिल्ले, और तुरंत आकर बोलता सुनाई नहीं दे रहा है तेरे को, सुनाई नहीं दे रहा है, चलो मैं बताता हूँ अभी कैसे नहीं सुनाई देगा अभी। तो उसने यहाँ पे खिल्ला लिया और ठोकना शुरू किया, दोनों कान में खिल्ले ठोक दिए, इतना अंदर तक वो गया खिल्ला, खून निकल रहा है, इतनी पीड़ा, तकलीफ, दर्द हो रहा है, लेकिन ये अपने आप चिंता में, क्योंकि उन्होंने नक्की कर दिया था कि मैं मेरी बॉडी की चिंता नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आत्मा की चिंता। आराम से है, इतना खून बह रहा है, वीक हो गए वो,
फिर आजू बाजू से जो गांव के लोग जाते थे वो देख लिया, उन्होंने देखा कि ये तो कोई इंसान है, इसका इतना खून निकल रहा है करके लेके गए गांव में, वैद्य को दिखाया, वैद्य आए और वैद्य ने वो खिल्ले निकाले, खींच के बाहर निकाले। जब निकाले तब उन्होंने एक बार चिल्लाया, महावीर ने एक बार उनकी आवाज निकली जोर से, क्योंकि आप समझ सकते हो छोटी सी सुई भी चली जाए या चाकू लग जाए हाथ में तो कितना दर्द होता है। तो वो जब खिल्ला निकला तभी उनकी एक बहुत ही भयानक चीख निकल गई, क्योंकि इतना दर्द हुआ होगा उनको। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि मेरे जो भी कर्म है वो खत्म हो रहे हैं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे उसको नफरत नहीं करनी है, उससे बदला नहीं लेना है। तो वो जो 12.5 साल वो शांति में रहे, अपने आत्मा के चिंतन में रहे, मस्ती में रहे, वो हम सिर्फ 5 सेकंड अभी अनुभव करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर एक जो भी ये मीटिंग में है सिर्फ 5 सेकंड आंख बंद करे और अपने आत्मा के बारे में सोचे, अंदर झांक के अंदर की जर्नी करे 5 सेकंड के लिए। सो अब ये हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट। शांति, क्या अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ आपको? ये तो 5 सेकंड तो एक्चुअली बहुत कम है, हम रोज मेडिटेशन हमको करना चाहिए, बट अगर हमको थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई हो, पीस महसूस हुआ हो, तो मैं चाहती हूँ कि महावीर ने जो 12.5 साल किया वो अगर हम थोड़ा करें, थोड़ा आत्मचिंतन करें, तो डेफिनेटली हम महावीर भगवान के जैसे हम भी उस रास्ते पर जा सकते हैं और हम भी महावीर बन सकते हैं। सो ये अभी एक स्लाइड है, जस्ट 1%, सोचने वाली स्लाइड है ये। सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। इट इज इंडेड डिफिकल्ट फॉर अस टू बिकम महावीर, बट एटलीस्ट कैन बी प्रैक्टिस बीइंग 1% मोर पीसफुल टुडे। यानी हम महावीर बनना आज के जमाने में हमारे से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम सिर्फ 1% हम ट्राई कर सकते हैं? 1% हमको क्या करना है? आज थोड़ी शांति में जीना है। 1% थोड़ी ज्यादा शांति रोज से, 1% लेस रिएक्टिव। यानी हम जितना रिएक्शन देते हैं एवरीडे, कोई भी सिचुएशन हो, कोई व्यक्ति हो, तो हम 1% लेस रिएक्शन देंगे। जैसे मुझे हाथ, समझो पैर दुख रहा है, तो मैं बहुत ही, अरे यार पाँव दुख रहा है, मम्मी बहुत पैर दर्द है, सिर्फ वो रिएक्शन देने के बजाय अगर 1 सेकेंड 1% हम कम रिएक्शन दे सकते हैं क्या? हम नहीं बोलेंगे पैर दुख रहा है पता है, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे। 1% मोर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, क्या हम सच्चाई, सच को हम 1% ज्यादा हम मान सकते हैं, ज्यादा अपना सकते हैं? 1% मोर कंपैशनेट बन सकते हैं, करुणा जगा सकते हैं, किसी के लिए भी करुणा की भावना हम जगा सकते हैं? 1% लेस ऑफ ग्रीडीनेस, थोड़ा सा लालच, लोभ हम कम कर सकते हैं 1%। जैसे मुझे ड्रेस, मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे खरीदना है, नहीं खरीदना है आज, मुझे आज ड्रेस नहीं खरीदना है, या मुझे आज ये कम खाना है, या 10 चीजें बनी है तो मैं आज सिर्फ 9 चीज खाऊंगी, एक चीज मैं के लिए लालच या लोभ नहीं रखूंगी। क्या मैं ये सोच सकती हूँ 1%? दैट इज द पाथ ऑफ महावीर। लेट अस स्टार्ट वॉकिंग। अगर हमने 1% से शुरू किया ना, तो डेफिनेटली हम महावीर के पथ पर चल सकते हैं, और महावीर जहां पहुंचे मोक्ष में, उस जगह पर हम डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और साधना करनी पड़ेगी। सो जय जिनेन्द्र सभी को, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से मुझे सुना। आई थिंक जयश्री जी, थोड़ा सा मैंने समय शायद ज्यादा ले लिया है, बट स्टिल अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आई एम रेडी, आई एम ओपन, द फोरम इज ओपन नाउ। थैंक यू, धन्यवाद सीमा जी। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा लिया। और हमारा अभी जो शेड्यूल है उसके वजह से जैसे कार्यक्रम होगा और परिसंवाद जो है बाद में होगा, मार्गदर्शन के बाद में, तभी आप चर्चा सूत्र स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने सही टाइम पे खत्म किया है, अच्छी, बहुत ही अच्छी तरह से, सिंपल तरीके से आपने बताया, थैंक यू। अब मैं शरण डॉक्टर शशिकांत पट्टन से अनुरोध करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें लिंगायत और जैन समुदाय के
आपसी संबंध पर रोशनी डालें। डॉक्टर शशिकांत पट्टन। Om Sri Guru Basavalingam Enma. Saluting to my best friend Dr. Seema Gala Madam, who accidentally met in Vapi. It was a great fortune for all of us that after reading her resume and biodata, she's very volatile, very versatile, very dynamic, and we need a people, as she told, it is a time for us for a transformation. Information we get everywhere, but it is a need of time. The potential has to be converted to kinetic. और मेरे को ये बोलना चाहिए कि जैनिज्म और लिंगायत में क्या ताल्लुक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जैनिज्म एंड लिंगायट्स. Karnataka is being considered as the cradle for Jainism. When there was a drought, जो नॉर्थ इंडिया में जो बहुत सारे ड्रॉट पड़ा, वहां का जैन मुनि सभी कर्नाटक में आ गए. श्रवण बेळगोळ, बेळगांव, मुलुगुंद, गदग, हर जगह में इट वाज फुल. कर्नाटका maximum people means they got accepting. It was there was no conversion, matantar, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो Chalukya kingdom in 6th century, they started with the faith of Jainism. Kadambas, many more Kalachuryas, Yadavas, they believed in the faith of Jainism. Jainism, जैसे मैडम ने बोली कि it is not a religion, it is a way of life. Anybody can accept it. Anybody can practice Jainism. So there was a lot of restrictions in Jainism. जैसा उसने बोला हाथ से खाना खाना चाहिए, सिल्क नहीं पहना चाहिए, बहुत सारे कठिन प्रैक्टिसेस था. उसकी वजह से there was a liberalization in Basava philosophy, और as madam has read बसवण्णा आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा लगा कि I should accept this. जो पहले है कि आदया हु हिल्स फ्रॉम सौराष्ट्र, वहां सौराष्ट्र से आता है, उसके साथ 20-25 लोगों को लेके आता है. कर्नाटक में जब लक्ष्मेश्वर, गदग की लक्ष्मेश्वर में काम करता है. लक्ष्मेश्वर इज फुल ऑफ जैनिज्म कैपिटल इन कर्नाटका, फुल ऑफ जैनिज्म. वो लोग उस वक्त पद्मावती जो पवाड़ शेट्टी करके उसकी बेटी को शादी कर दिया. शादी करने के बाद बहुत सारे हंगामा होता है, अरे ये तो जैन लड़की के साथ शादी किया. तो उस वक्त Adaya became the pioneer of accepting, transforming most of the people from Jainism to Lingaites. And it is also believed that there's one community in Lingaites, एक ऊपर का, कि they quoted Bana Jiga. Bana, it is a group. Jina Jain, the group of Jains who were very reluctant to accept the lot of strict practices. Neither Mahavira has told, none of the Tirthankara has told this, but in ritual practices they have come. This is what my studies my study is there. People have made the rationality, as madam told, Mahavira was a rational, but when it comes, isms become the ist, Jainist become the, they become rituals. Lingaites become rituals. Lingaitism or Basavana is rational. This is what my personal feeling. So बहुत सारे लोग आ जाता है. और बसवण्णा का जो दूसरा पत्नी है नीलांबिका, वो भी जैन थी. आदया जैन था. और बल्लाला लिंग, वो बल्लारी से आया, बल्लेश लिंगाया, वो भी जैन था. मुनि मुमुंडा देवा, वो भी जैन था. ऐसा 25 जैन लोग ने वचन लिखा है. जैसा दोहा बोलता है, जैसा अभी मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखता है ना, अभंग बोलता है, वैसा ही कन्नड़ में जो वचन है उसमें 25 से ज्यादा लोग, बड़ा बड़ा वचनकार सभी लिखा है. So there is a contribution of Jains for Kannada literature. Kannada literature, the first 400-500 years, from 6th century to 10th century, it was totally ruled by Jainism only, and pure Kannada. Champu Kavya they used to call, Ranna, Ponna, Pampa. 400 years, the big pathway they gave to Kannada literature. Later, after 11th, 12th century, Basavana took over this, and he had created a Vachana movement, a revolutionary. And as madam has told, it is a high time that we should call for Buddha, we should call for Basavana, we should call for Mahavira, we should call for Guru Nanak. They were the one we need. As yes, last slide is very important. If you 1%, if you think 1% reduce your anger, 1% you reduce your greedy, 1% can definitely make us to get transferred ourselves, and we can definitely walk with the confidence, love and affection and humility. What she has told, she is really, madam, I have no words. And you have complete, you have done your time in the time
appreciate. And in our platform, the award for the good work is an extra work. We may come back to you to call upon you to give more lectures in our platform. And I regard your husband and all your family members who have come. इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जैनिज्म अलग है, बुद्धिज्म अलग है, भले ही उन लोगों का रास्ता अलग है, but the goal is one, that is humanity. The goal is one, there is humanity. We all need to advocate. We should profound for the human rights. Everybody has done that only. And more important, why Jainism and Lingayats are more similar, because both religions remained in India because of their food habitat. Oh, जैसा शाकाहारी बोलता है अहिंसा, they never, Buddhism, if you go, I went to Thailand, Singapore, Malaysia, Thailand and Singapore, they go for non-vegetarian. China, all Buddhist countries, neither Buddha has told, but it has been practiced. Jainism and Lingayats are very, very reluctant that you should not have to take, you should not kill. Kalabeda, Kolabeda, Hushiyanudiyalubeda. You don't kill, don't steal not, don't bluff. So these are the principles and the practices. What is been told in North Karnataka, especially the Jains, and it is also an evidence. The fall of Jainism is the rise of Lingayat religion. The Jains, because of the practices, strict practices, it was very difficult for them. They should sleep without a bed also. So many things were there in Jainism. So to avoid that, people had a liberal walkway or pathway. By Basavana. Basavana has referred even Mahavira. Basavana has referred Buddha. Mahavira is nothing but a completed Basava, and Mahavira is an incomplete Basava, whereas Basavana is a complete Mahavira. This is what I want to tell. Basavana is a complete Mahavira, whereas the Mahavira is incomplete because the path journey was started. He is a successor. Actually, if I go back, I come from medicinal pharmacy and medicine. When I started studying, there were Charvak who had no faith in God. But it was the first religion, that is Jainism, much before to, almost 100 years before to Buddha. They established, and whole Karnataka was Jainist. Whole Karnataka, whole India was Jains. And later on, when Buddhists came, and there was always a reformation, changes, gradual reformations were there in the religion. And Mahavira is one who has drastically changed from Ajinata Acharya, 24 तीर्थंकर का सभी जो है, उसके में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव था, रैशनल था, रेडिकल थॉट्स था, वो कोई भी नहीं, महावीर था. इसलिए जैसे हमें मैडम को मिले तो हम बोला ठीक है, आप वन और द अदर रीजन वी कुड पोस्टपोन बिकॉज ऑफ हर इनअवेलेबिलिटी. So I request Dr. Seema Gala madam to be a part of this. Let us have an exchange program. We should have to take this. We should have to take this because we have become more congested, more fascist. It's the time for all of us to join our hands to build a very strong nation. And with these few words, madam, I really thank you. Thank you, all your family members, your friends, and thank you. इसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं सीमा मैडम से. मैडम स्मिता वन वांट टू बोलना चाहिए. फाल्के मैडम डॉक्टर वैशाली फाल्के मैडम कुछ बताना चाहती, बोलना चाहती. आई रिक्वेस्ट डॉक्टर वैशाली फाल्के मैडम. वैशाली फाल्के मैडम, she has left, I think. She left. Okay, sir. संगमेश कलाल सर. When we come to Tapassu, एक minute. Question, I did not get a question. Let me check. When we come to Tapassu, everywhere it is 12 years. Why? Okay. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 12 साल ही क्यों लगे उनके साधना में. I think वही पूछा ना आपने. हाँ, वो एक्चुअली वो उसके लिए कोई 12 का कोई ऐसे नंबर का इम्पोर्टेंट नहीं है. वो साधना करते गए, चलते गए, तो उनको मतलब जो आत्मा का ज्ञान हुआ ना,
वो 12.5 साल में हुआ. इट्स जस्ट कोइंसिडेंस. बाकी आई थिंक नंबर 12 हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस हियर. Even Basveshwara, 12 years he was there in Anubhav Mandap, madam. From from the age of 24 to 36 years. Oh. And it is a span Anubhava, mystic experience who shared with his Sharanas. अच्छा, ओ ओके. आई थिंक बहुत सारी सिमिलैरिटीज है फिर तो. कभी भी, आज नहीं बाद में भी कभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर, मैडम आप मेरा नंबर भी दे सकते हो. कभी किसी को कुछ पूछना है, we will share your number to others, madam. या मैडम मैं यहाँ बताना चाहती थी कि ये मैं भूल गई. डॉक्टर उमाकांत शेटकर सर जी MD है हमारे बसव अंडरस्टैंडिंग रिसर्च सेंटर के. वो चीफ कोऑर्डिनेटर है इसको. तो उनकी मिसेस मैडम जो अभी लिंगायत के बोलते हैं हम, जो उनकी डेथ हो गई थी अक्टूबर में. तो शेटकर सर ने उनके नाम पे ऐसे बहुत सारे व्याख्यान रखे हैं. जो शी वाज अ लॉयर एक्चुअली. जो छाया आंटी है, हम आंटी करके, हमारी फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, बोल सकते हैं. लेकिन उनका जो विचार था, उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा समाज के लिए काम करना, ट्रुथ के लिए बहुत सा इम्पोर्टेंट दिया है. हिंसा के अगेंस्ट थी वो. तो वो जो पॉइंट्स है उसको लेकर ही हम अपने जो व्याख्यान के टॉपिक्स रखे हैं, उनकी पर्सनालिटी या उनका जो सोच है, वही सोच हम आगे लेकर हर एक लेना चाहते हैं. और आप में हमें वो मिला, अहिंसा का पॉइंट मिला, हमें वो मानवीय का सोच का पॉइंट मिला, और शांति दूत की कितनी जरूरत है आज के समाज में, वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिला. तो ताकि उनके जो अच्छे विचार है वो फिर से हम दोहराए, फिर से उसका चर्चा हो, यही हमारा एक इस विचार मंच की सोच है. थैंक यू. डॉक्टर सर नमस्ते. और कोई बात करना चाहते हैं? शेटकर सर. Thank you, Dr. Seema Gala, madam. You have presented an excellent presentation. You should be hats up to your knowledge on the Jainism. You know, our association is striving for the egalitarian society, which includes all religions, because Basava believed in the unity of all the religion and downtrodden, especially for the uplifting downtrodden. In that direction, your speech is very excellent, and I, Dr. Our President Pattan sir has told that we will be involved in the even our further deliberations also. Is a request, earnest request to take part in further discussion also. And this is organized on my wife's name. She was MA in Hindi, so it is a real tribute to her as you spoke in Hindi. Thank you, madam. Thank you to all. Thank you, sir, and a very big salute to you, sir, for organizing such, giving platform to so many such thinkers and philosophers. Thank you, sir. And we wish Seema madam to be a next MLA in Gujarat, madam. We wish to come over there to meet you. You know Kannada, you know Gujarati, you know all the languages. So we would like to be there with you. Whenever people ask me where are you from, I directly tell them I'm from Karnataka. I love being called by that name, so I'm a Kannadiga first. कोई बात करना चाहता है? प्लीज अनम्यूट होकर अन्नपूर्णा कागड़ी, सुधा पाटिल मैडम, ಸವಿತಾ ದೇಶಮುಖ್ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಬಾಳ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿತು. ಮರಾಠಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗೂ ಹಾಕಿದೆ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಮತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮರಾಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಇದು ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿಲೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. मैडम शायद मैं सोच रही आपको समझा होगा उन्होंने क्या बोला. बहुत समझ गई. हाँ, तो ये मंच का ये प्रयोजन हमेशा होता है कि बसवन्ना को लैंग्वेज बैरियर से भी आगे ले विश्व तक. हर लैंग्वेजेस में जैसे बसव से करती है, हर लैंग्वेजेस में हमने वो वचन का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है.
तो सिर्फ कन्नड़ा से अभी मराठी में हम करते हैं, तो मराठी से आगे जाकर और हम हिंदी में और ऐसे बहुत सारे व्याख्यान आए बहुत अच्छे, और हम आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर हम आएंगे तो अच्छा होगा। जरूर जरूर आप मुझे बताइए, एनी टाइम एनीथिंग। शरणार्थी ನಿಮ್ಮ बहुत अच्छा किया तुम्हारा उपन्यास। हम भी जैन धर्म में बहुत क्यूरियोसिटी है, मालूम करने के लिए मैं तड़प रहा था। बहुत अच्छा। हम एक संशय है, लास्ट मंथ माय नेबर यू कैन स्पीक इन कन्नड़ा, नो ಹಾ प्रॉब्लम। ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಓಕೆ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬೇಡ. ಹಾ ಹಾ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಒಬ್ರು ಮಗನಿಗೆ ಜೈನ್ ಧರ್ಮದವರು ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಮುಂಜಿ ಇದೆಯಾ ಜೈನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ? मुंजी लड़कों मतलब को मुंडन? मुंजी बोले तो ಮುಂಜಿ, केश करता है मैडम, केश हाँ, मुंडन, मुंडन हाँ. मुंडन। हाँ मुंडन एंड जनवार। मैंने कभी नहीं देखा महावीर जनवार नहीं पहनता है। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, वो एक्चुअली मुंडन जो होता है ना, वो महावीर के अनुयायी नहीं करते, मतलब जैन धर्म में मुंडन नहीं होता। मुंडन कब होता है? जब जैन धर्म में कोई दीक्षा लेता है, कोई साधु बनना चाहता है, तभी वो पूरा शेव कर लेता है। उसके बाद वो शेव ही रखता है, मतलब हाथ से लोच करते हैं, ऐसे ऐसे खींच के निकालते हैं वो। तो वो एक टाइप का मुंडन है जो जैन धर्म वाले करते हैं जब दीक्षा लेते हैं तभी। जो आपने बोला कि आपके नेबर ने मुंजी किया, मुंडन किया, तो वो जैन नेबर धर्म लड़के 8 साल का लड़कों का। लड़के का, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ उनके कुल देवी माता का होता है। जो हमारी कुल देवी होती है ना, माता रक्षक होती है ना, माता कुल देवी क्या बोलते हैं, आई थिंक कुल देवी ही है हमारे मालूम है कुल देवी। हाँ, कुल देवी के हाँ, परंपरा आराधना का मुंडन दैव। होता है। हाँ तो वो कुल देवी के परम, हर जैन हर व्यक्ति हर फैमिली में कुल देवी या कुल देवता होता ही है। तो वो जो परंपरा है ना मुंडन करने का, वो कुल देवी का परंपरा है, वो जैन का परंपरा नहीं है। वो जो उन्होंने किया वो कुल देवी के उनके नियम में, उनके रूल्स में आता होगा, उनके कुल देवी में पूरा मुंडन करने का आता होगा। हमारे में नहीं होता है, पूरा मुंडन नहीं करते, थोड़ा सा इतना एक ऐसा 2-4 बाल काट के वो सिर्फ वो शकुन करते हैं। तो उनके इसमें पूरा करने का आता होगा, इसलिए उन्होंने किया। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कुल देवी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट बिकॉज ऑफ जैन धर्म का रूल। ओके। वो ब्राह्मण जैसा मुंजी किया, मैं आश्चर्य होगा। मैंने हाँ, बोला महावीर नहीं पहनता जनवार, क्यों आप ये करते हैं? हाँ, ये है हमारा धर्म में। वो हाँ। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, फिर हम सब साथ में रहते हैं ना, थोड़ा एक दूसरे का कल्चर भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ओके ओके, यस एक दूसरे का मतलब हम अपनाते हैं कि ठीक है, अभी हम जैसे हम यहाँ से गए कहीं और राजस्थान में रहने लगे, तो थोड़ा उनका कल्चर हमारे में आ जाता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। जो लिबरल लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं, वो लोग अपना लेते हैं। तो वो ऐसा उन्होंने अपनाया होगा, बाकी जैन धर्म में नहीं होता है ये। ओके ओके। और जब भी वो दीक्षा लेते हैं, साधु बनते हैं, तभी ऐसे बाल खींच के, मतलब फर्स्ट टाइम तो शेव करते हैं, फर्स्ट हाँ टाइम मालूम है वो। बाद में ऐसे खींच के बाल निकालते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो सिस्टम है। ओके, धन्यवाद जी, जयश्री ಮೇಡಮ್, ಶರಣು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವ. ಹೆಂಗೆ और हमारे ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ. ಹೌದು। मैं जब बेलगाम में थी, हम बेलगाम में थे, मैं तभी हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर पोरवाल थे। तो हाँ। उन्होंने दीक्षा ली और पूरा डायरेक्टरशिप का और पूरा घर पूरा त्यागा। और वो शायद आपके परिग्रह का जो पॉइंट अपरिग्रह मतलब छोड़ के अपरिग्रह अपनाया उन्होंने, पूरा अपनाया शायद। तो वो देखकर मैं पहली बार बहुत चौंक गई थी कि अरे इतना भी कोई छोड़ सकता है। तो वो देखकर ही मुझे बहुत ही आंसू आ गए थे। And that was the प्रॉपर्टी first इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करके मैम. हाँ, कि पूरा मिस तुम्हारे क्या था, कितने 4 व्हीलर थे, कितने फ्लैट्स थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरा जैनिज्म के साथ इंटरेक्शन हुआ And his daughter actually was 13 years old, 13-14 years old, and she had come and appropriated. ओह, बहुत ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो सब छोड़ देते हैं। ट्रू ट्रू।
मैडम विजय मैडम विजय किसी ने हैंड एक रेज किया था। हेलो मैडम, जी। मैं भी एक दो बोल सकती हूँ। जगदेवी दांडा बोल के मैं हाँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका बोल सब। वो उपन्यास बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। थोड़ा थोड़ा पता भी था जैन लोग का। वो हमारे पास में पड़ोसी है। उसके बाद बहुत अच्छा लगा। और वो उनके बारे वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो बहुत सब कुछ कड़क है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन ये वो भी एक कारण के लिए होगा, ऐसे समझती थी मैं। और सबको शरणु शरणार्थी कह के मैं एक छोटा सा एक दो 1 मिनट का गाना थोड़ा हिंदी में सुनाती हूँ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। अब मैं श्री विजयलक्ष्मी सोगलत कोटगी इनको अनुरोध करती हूँ कि आप शरण समर्पण करें। जी श्री जरूर। विजयलक्ष्मी। जी जी, मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे। आज के भारत भूमि के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्रवर्तक साधना किए गए विषय शांतिदूत महावीर जी के आज के इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभ शाम। मैं विजयलक्ष्मी, जैसे कि मुख्य अतिथि हमारे शरणी डॉक्टर सीमा तरलगाला जी ने महोदया जी ने कहा, मौन से बड़ी कोई शब्द नहीं है। इस वाक्य से ही उनका विस्तृत जानकारी मुझे भी दिलाई और मैं इस वेबिनार को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी वक्ताओं को और प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए इस वेबिनार में महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को पुनर्स्थापित किए गए और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को स्थापित किए गए, जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के सार्थक विषय पर जो ये वेबिनार आपने आयोजित किया गया, सच्ची में मैं भी जैसे कि बहुत अर्थपूर्ण समय बीती। फिर ये हमारे कार्यक्रम के मुखिया डॉक्टर सीमा तरलगाला जी को महोदय को अपने हृदय से और आप सभी के तरफ से मैं आभार मंडन करना चाहती हूँ। धन्यवाद महोदया जी, प्रणाम आपको।
और फिर इस वेबिनार ऑनलाइन सूत्र संचालक आयोजन से अपने सहभागिता प्रस्तुति के लिए उपस्थित शरणी जयश्री पाटिल कोगनूर महोदया जी को आभार मनन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धन्यवाद महोदया जी। और तीसरी सृष्टि एलिगार, आपने जो अपने सुमधुर वाणी से यानी के ध्वनि से हम सबको वचन प्रार्थना प्रस्तुति करके दिखाए, उसके लिए आपको आभार मनन करना चाहती हूँ। इस पूरे वेबिनार आयोजित सभा के संयोजिका स्वागत प्रस्तावना व परिचय के उत्तरदायित्व लेने के लिए शरणी डॉक्टर जयश्री अंगड़ी पट्टन महोदया जी को भी हृदय से और हम सबके तरफ से धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के अंत में मार्गदर्शन सहयोग देने के लिए शरण डॉक्टर शशिकांत पट्टन जी महोदय जी को अपने हृदय से धन्यवाद और सबके तरफ से प्रणाम प्रस्तुति करते हुए मैं विजयलक्ष्मी इस कार्यक्रम के उपसंहार करने के लिए आप सभी से अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद सभी को जो आपने अर्थपूर्ण वेबिनार, एक शांति अहिंसा प्रवर्तक के बारे में जो अर्थपूर्ण वेबिनार रखे थे, आप सभी को धन्यवाद। किसी ने 2 लोगों ने हैंड रेज किया था, तो अगर आपका ऐसे खत्म हो जाता है तो उनका मेरा नंबर आप दे सकते हो, अगर डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। श्योर, यस मैडम, श्योर या कोई है हैंड? मैंने देखा था 2 लोगों का आया था, हैंड्स रेज आया था। ವೇದಿಕೆ ಒಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು दानम्मा has the नहीं मैडम। दानम्मा मैडम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You want to ask any questions? No, after all, मैडम बाद में मैं बताती हूँ क्योंकि अभी टाइम हुआ बोल रहे सर, बाद में करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर सीमा मैडम। मैं डॉक्टर दानम्मा मैडम, शी इज अ टेक्निकल पूरी हेड है हमारी, शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, तो उनको मैं आपका नंबर दे देती हूँ, वो मैडम बात कर लेंगे आपसे बात। थैंक्स अ लॉट सीमा मैडम, इट्स अ एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। थैंक यू विजयलक्ष्मी, थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल। शरणु शरणार्थी।